अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत से कमेंट्स है, भी बहुत लोगों ने कमेंट किया और कहा मोमिन आपकी जो शर्ट है उस पर जो बंदूक है, बंदूक का निशाना सीधा अम्मा की तरफ जा रहा है। और असल में हुआ भी ऐसे कि बिल्कुल अब प्लेसमेंट ऐसे होगी, बिल्कुल ऐसे बंदूक है। तो लोगों ने जरा ये कमेंट किया और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मोमिन इंडिया को इशारा दे रहा है, भाई हमारी भी बंदूकें तैयार है अगर आप जरा वार करना चाह रहे हैं। अच्छा, लोगों ने बड़ा पसंद किया आपने जो पहलगाम के पूरे इस पे आपने अपना जो टेक दिया। लोगों का अम्मा ने बहुत ही मचूर अंदाज है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल सही कमेंट किया। और इंडिया से लोगों ने भी आपको प्यार दिया आपके इस टेक के ऊपर। बाकी जहां तक ड्रामों के रिव्यूज की बात है वहां तो बहुत ज्यादा प्यार आपको आया ही, लेकिन कुछ लोगों ने आपसे डिसएग्री भी किया। जी हाँ, शीरी फराद के रिव्यू में लोगों ने कहा अम्मा आप थोड़ा हार्श हो रही हैं, और लोगों ने मुझे कहा कि मम्मी थम्स अप। ओए ते तुसी गौर करना बेटा, ਜਦੋਂ ਮਮਾ ਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਸੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ कि अम्मा तेरे खिलाफ इन लोगों ने पोलाइटली आपसे डिसएग्री किया कि आप थोड़ा हार्श हो हर रही हैं। किसी को एग्री और डिसएग्री करने का पूरा हक है। मुल्क में जमहूरियत ओए होए होए है बेशक, कहने को है हम कहेंगे है। अच्छा, लेकिन लोगों ने आपका बहरूपिया का रिव्यू बड़ा पसंद किया, आपसे अग्री किया और मुझसे डिसएग्री किया कि मोमिन आप गलत डिफेंड करें, वो बहुत ही ओटी थे उनके लुक्स वगैरह। लेकिन मुझे लगा बस मेहनत की गई है तो मुझे वो मैंने इस तरह उनको पॉइंट आउट किया। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। फिर आज का शो है कुछ खास, आज का दिन है कुछ खास। दिन है भाई अम्मा की सालगिरह का और हमें सेलिब्रेट भी करना था और अम्मा बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी अपने बर्थडे को लेकर। मैंने कहा था मैं ना शो में करूंगी आप लोगों के साथ, तो ना चीनी का ना है बहाना ही बना। चीनी की ना उंगली की ना ऐसे हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है। इतनी मैं सैड चीनी की स्टार्टिंग में लगा बस कि उंगली मुड़ी है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ लेकिन नहीं है। फिर उसके बाद बड़ा सारा कुछ ऐसे मैं इतनी उस चीज़ को लेने डिसहार्ट थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अपनी सारी सालगिरह वगैरह सब कुछ भूल गई, अपनी जो तकलीफ़ें थी भूल गई। पर मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी बहन गोमा का, गोमा को मोना भी कहते हैं। गोमा का शुक्रिया ये अदा करूँगी कि उसके मैसेज ने मुझे इतनी तसल्ली दी कि उसने कहा कि लुबना के जैसे बताओ मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पाँव को चोट लगी थी तो डॉक्टर ने जिस तरह चीनी को डराया ना, सारा कुछ किया, मुझे भी इसी तरह कहा था। उसने कहा कि मेरी उम्र, इस उम्र में हड्डियां मुश्किल से कहते हैं कैसे जुड़ती हैं कुछ, तो चीनी तो बच्ची है और चीनी का है भी हाथ का। तो इंशाअल्लाह फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। गोमा के इस मैसेज ने लव यू सो मच गोमा। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं बड़ी घबराई हुई थी कि अल्लाह जिस सारा कह रहे हैं, वो चीनी का दिल बहुत छोटा है। चीनी सुई लगवाने से भी ना चीनी बड़ा डरती है। अब गोमा के मैसेज ने मुझे सहारा दिया और फिर मैं शो के लिए लेकिन पता है इत्तेफाकन बात हुई कि हमने व्हाट्सएप 4 पर उन्होंने हांडी की बात की। ये बात पहले भी हो चुकी है कि हम जब हांडी की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। हमने छोड़ दिया उसकी बात करना, वो इत्तेफाकन बस एक बात आ गई तो ईमान को लास्ट में कहते काला जादू रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो काला जादू जो है अल्लाह माफ कर, तो ना ईमान के हाथ के प्रॉपर ईमान की वो पूरी बंद हुआ था। ईमान तो बल्कि शो भी नहीं करी इस हफ्ते। और बस आपसे दुआ करें ईमान के लिए कि ईमान जल्द सेहतयाब हो और ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात ना हो, है ना। बस मामूली फ्रैक्चर हो और बस कुछ भी जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं, कुछ भी डॉक्टरों के मुताबिक जो कह रहे हैं कुछ भी ना हो, बस मामूली फ्रैक्चर हो और वैसे ठीक हो जाए। भाई 2-3 बातें हमने करनी है इंट्रो में। सबसे पहले वक्त में कुछ दिन पीछे जाते हैं ईमान के इस फ्रैक्चर से पहले, जब अम्मा मैं और ईमान गए थे ओलोमोपोलो का एक खेल देखने जिसका नाम था ब्लैंक। तो बेसिकली एक बड़े मजेदार से मैंने पोस्टर देखा जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई 4 हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अदाकार है, नादिया अफगन, सानिया सईद, सामिया मुमताज़ और नादिया जबील। हर दिन एक अदाकारा आएंगी स्टेज पे, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई कहानी नहीं और सब कुछ ब्लैंक है। एक इंटरेक्टिव शो है कि ऑडियंस के साथ बातचीत होगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था इसको देख के भी कितनी मजेदार चीज़ होगी। तो मैंने कहा अम्मा आप भी चलो। अच्छा, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी लैंग्वेज वाली बात आई ही नहीं कि मुझे दिमाग में अम्मा इन 4 औरतों को सुनकर मुझसे पढ़ लिखी खवातीन है, बट दिमाग में उर्दू ही है कि ड्रामे शायद दिमाग में थे, पता नहीं मुझे उर्दू में होगा। और नॉर्मली इस तरह के जो खेल होते हैं, जो बड़े स्केल पे होते हैं अलमरा वगैरह में, वो नॉर्मली ज़्यादा ऑडियंस के लिए ही बनाए जाते हैं। तो हम शो देखने चले गए और वहाँ पे जाके
ड्रामा निकला इंग्लिश बड़े में। ही अफसोस की बात है, मैं शो के दरमियान भी बोली। अम्मा। नादिया अफगान ने ना बीच में सवाल है तो कहती है मैं अम्मा से अंग्रेजी में पूछा कि मैं कहा नादिया मैनू ना छेड़ी, मैं कहा दस ਤੁਹਾਡੇ शो च ਕਿਹੜੇ फॉरनर बैठे हुए ने ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अंग्रेज ਵਿੱਚ शो करते पे हो। लेकिन मुझे दुख की बात ये लगी कि कितने अफसोस की दुख की बात है, अपना मुल्क पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उसमें इंग्लिश को प्रेफर करना गलत बात है। बाहर के मुल्कों में चले जाओ कि अंग्रेज़ा ने इंज करना सी कि सारा खाल पाकिस्तान ने भरिया होंदा, विच दो अंग्रेज होंदे, उन्होंने फिर भी अंग्रेजी कहनी सी करनी है, तो तुसी अपने पाकिस्तान च क्यों इंज करके कीता। मुझे चीन के जापान जेड़ा भी होए गले किते जाके भी अमरीका किते भी जाते ने उन्होंने का अगले वो करते हैं जेड़ा कोल वो जेड़ा सदर वगैरह कुछ है, अगले कहते से अपनी जुबान च करांगे लव यू सो मच। ये जो बेसिकली प्ले था बाहर का लिखा हुआ था, इससे इंग्लिश लैंग्वेज थी इसलिए उसको बाहर का तर्जुमा किया जा सकता था, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत बेसिक सा था। हाय जे उर्दू च ना इतना मजा आना सी ते जेड़ा एक बुरी च बुला के ना किसी ने बिठा के सवाल जवाब करने सी और सारे सवाल जवाब मैं करना सी, मैं ना खुश होना। बेसिकली से ना कि ब्लैंक्स थे जहां पे वो फिल करने थे और फिर कहानी बनी थी, ऑडियंस में से एक आई स्टेज पे तो मैं कुछ समझ रही हां जो थे इन्होंने आ कुछ और कहानी सुनाई, मैं कहा हाय अब मैं अब तो समझते नहीं, अब जाने ने क्या समझा आपने। पागल ना मैं दसा मैं कुछ और समझते होते कुछ और से। अम्मा चली गई बचपन में हमारे स्कूल के दिनों में, कहना नहीं पीछ कर कहना अम्मी तो अम्मा तो जैसे इंग्लिश में था, मैं कहा बेटा कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ बचपन के ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ लोगों को देख के ਤੇ ਜਦ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਚ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮਿਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਿਸੀਮਾ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਫॉर गॉड सेक मेरी हेल्प करें, हेल्प मी मिसीमा, तो फिर वो हेल्प वास्ते ना मिसेस शेख से आपकी बड़ी दोस्ती थी, उनको उर्दू नहीं आती थी, आपको इंग्लिश आती थी, कैसे दोस्ती थी? बड़ी मजे से प्यार दे रिश्ते वो बात फॉरेनर थी वो, हाँ, तो बड़ा मैंने प्यार कर बहुत दी स्वीट थी। हाँ उनके अंग्रेजी दसता गया सी ये बहुत अच्छी औरत है बहुत अच्छी है, ताज मेरा अगली प्यार में ना कर सी मैं सर्टिफिकेट दिता सी अगले शोयाबाद वाले ने बेस्ट मदर दा एवें नहीं देता अगलिया ने, उन्हें भावें अंग्रेज सी पता चल गया कि सीधी औरत है पर पूरी। अच्छा भाई एक हमें एक सीरियस बात भी करनी है, जो ये है कि हमारे YouTube चैनल्स को जियो, हम एयरवाई वगैरह, ग्रीन को और हमारे एक्टर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इंडिया में बैन किया जा रहा है, और इसका बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगा क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ड्रामों की व्यूज़ में एक आपको दिखने को मिल रहा है बहुत एक नीचे की तरफ जा रहे हैं। जुड़वा ड्रामा जो 20 मिलियन पर जा रहा था वो अब 10 मिलियन तक जा रहा है, तो बहुत सी ऑडियंस इंडिया से आ रही थी। तो ये जो बात है कि इंडियन ऑडियंस हमारा ड्रामे नहीं देख सकेगी, VPN लगा के देख सकेगी, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी फायदेमंद चीज़ भी है, बहुत फायदेमंद। मैं तो क्या पीट देती हूँ, मैं कहती सारा इंडिया सुहेल भाई दुखी थे, ले मैं गाल की थी सुहेल भाई ने अल्लाह को दुआ की थी कि जो क्योंकि यही था कि हमारे में इंडिया कल्चर बहुत डाल दिया था। अब मुझे ये है कि इंडिया का कल्चर डला था, अब अगर इंडिया का हमारे जो ड्रामे बनते थे एक सेंस से, एक तरीके से, एक खूबसूरती से, उस खूबसूरती में बीच एक ड्रामा जिक्र करूंगी, बीच किसी ड्रामा में फेसबुक पे देख रही थी, क्लिप सा देखा मैंने नुमान जाद का साम्या मुमताज का है पुराना, मैं बड़ा शानदार क्लिप लगा, फिर मैं व्हाट्सएप पे लाया कि दसो ये ड्रामे का नाम की, तुम्हारा नाम क्या है? को नहीं पता, शादी के कार्ड पे लिखा था, भूल गया। आप चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਦਾ ड्रामा केड़ा। अच्छा तस्वीर थी। हाँ तो फिर जोबिया मेरी फैन है, मेरी बहन बनी हुई है, फिर जोबिया ने मुझे ना बताया कि पतझड़ के बाद ड्रामे का नाम है। अच्छा हाँ तो इसी तरह अब हमारे ड्रामे बनेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिसका हमारे ड्रामे थे, हमारा कल्चर वापस आएगा, हमारी कहानियां वापस आएंगी, हमारे ड्रामों का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे भी ये लगता है कि तो मुझे तो ये खुशी है कि अगर इंडिया वाली चीज बंद होगी, हमारे ड्रामे हमारे लिहाज से तैयार होंगे। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि बहुत हमारे ड्रामे अब उनको दिमाग में रख के उनको केटर किए जा रहे थे कि वो ऑडियंस जो मजा लेती थी और जरूर वगैरह, तो वो इंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कहानी लंबी कर दो। हमारी एपिसोड्स कितनी लंबी हो चुकी थी, हमारे ड्रामे पहले 16 एपिसोड होते थे, 16 से 24, 24 से 30, अब तो 40-50 तो मामूली बात बन चुकी थी। जियो से हटके बाकी चांस हो रही है 30+, अभी एयरवैग ड्रामे भी 40 पहुंच गए हैं, तो वो ड्रामे की होपफुली एपिसोड्स कम होंगी और कहीं ना कहीं देखा जाए कि हाँ कि हमारे जो अपना एक ड्रामा था
वो वापस से आएगा। लेकिन दुख की बात ये भी है कि जो व्यूज आ रहे थे वहाँ एक वो पैसे वाला एंगल था ना, because बहुत लोग ये वाला सवाल कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने क्यों बैन किया, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। अब जो ड्रामे इंडिया में पॉपुलर हो रहे थे, एक तो वो ना एक आर्ट का तबादला हो रहा था कि हमारा जो कल्चर था वहां तक जा रहा था। जिस तरह हमने व्हाट्स द 4 में बात की थी, जिस तरह हमारे बचपन में याद है आपको स्टार प्लस के ड्रामे कितने हमारे मुल्क में देखे जाते थे, तो हमारी सारी खवातीन कितना जुड़ चुकी थी, तो वो कल्चर हमारे यहाँ उस थ्रू आया कि मंदिर पूजा जो आरतियां होती है सब कुछ हमें उसके थ्रू देखने को मिला। और आप कह रहे थे हमारे भी एक वक्त आया था कि ड्रामों को बैन किया गया था, जब केबल पे बड़ा मसला आता था कि बैन कर दिया है, तो उस टाइम इंडिया ने कहा कि हमारा कल्चर वहां पे जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई खत्म करो। वो लोग उर्दू बोल रहे हैं, हमारे एक्टर वहां मशहूर हो रहे हैं, और साथ साथ फाइनेंशियल एंगल भी है कि ड्रामों के व्यूज आ रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा काटो भाई। और ये जो एक बड़ा पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर जा रही है, देने वाली खुदा की जात है। वा तो इज्जत मंतशा हुआ तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने रिज़्क़ देने वाली भी अल्लाह की जात इज्जत दे, अल्लाह की जात रिज़्क़ दे। इंडिया ने किसी को रिज़्क़ देने वाला बैठा हुआ, एक दर बंद 100 दर खुले। और इंस्टा की बात करें तो भाई अब जो पाकिस्तानी ऑडियंस है ना, अब चाहिए कि जो ड्रामे को साथ जुड़े हैं, ड्रामों को प्लीज अच्छे ड्रामे तुम भी सही सही ड्रामे बना लो। मैं कहने लगी थी कि ऑडियंस और ड्रामे ना जरा दिल ला के सही तरह देखें, ताकि सब व्यूज सही आए, ड्रामे ऊपर जाएं, ताकि ये ना लगे कि हम इंडिया पे डिपेंड करते थे, कि हम लोग भी शौक से अपने ड्रामों को देखते हैं। मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, वहां पे भी काफी लोगों के कम आया है, एंगेजमेंट कम हुई है। हानिया आमिर का लेकिन बहुत बहुत बड़ा फर्क आया है कि हानिया आमिर के इंस्टाग्राम में 1 मिलियन लाइक आते थे। कितने 1 मिलियन आते थे? 8 लाख 9 लाख या 10 लाख। अब हाने की लास्ट पोस्ट पे आए हैं कितने? 2,70,000। हाने की बहुत बड़ी फॉलोइंग इंडिया से थी। तो हानिया के बहुत रीच में कमी आई है। और भी एक पोस्ट है, इस पे 80,000 आए हैं, फिर अगले पे फिर 80,000 आए हैं। तो हानि तो बहुत, मतलब इस पे खैर बढ़ जाएंगे अभी, बट फिर भी कहाँ 1 मिलियन और कहाँ 2 लाख, तो बड़ा ये भी फर्क आया। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक फिल्म के बारे में। जी हाँ, लव गुरु का ट्रेलर आ चुका मंजर आम पे। स्टारिंग हुमायूं सईद, माहिरा खान। ईद उल अज़हा के मौके पे आने वाली है ये फिल्म। इसका ट्रेलर आज हुआ रिलीज। मैं तो बहुत इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अम्मा ने भी देखा। अम्मा आप क्या कहना चाहोगी? भाई हमने ये देखा, शुक्रिया हनी, हमें नहीं पता चलता किस तरह देखना कहाँ आ गया। आज ही आता बिल्कुल, जब भी आता हमें नहीं चीज़ सही तरह मिलती। मैंने और बाजी फीफा ने हमने इतना इंजॉय किया, इतना मजे का। इसे कहते हैं फिल्म, इसे कहते हैं प्रोडक्शन। भाई मजा आ गया, ऐसे जिंदगी से भरपूर स्क्रीन, और लग रहा था कि इसको कहते हैं फिल्म। पैसा लगा नजर आ रहा था, जैसे इंडिया की बड़े बजट की फिल्में नहीं होती, उस तरह की बजट की फिल्म लग रही थी। हुमायूं बहुत खूबसूरत लगा, मायरा बहुत खूबसूरत लगी, इतने मजे का सारा कुछ लगा। मुझे शिद्दत से इंतजार है, बहुत मजे की। मैंने इस फिल्म को दिए हैं 10 में से 12 नंबर। लो जी, जैसे मैं कह रही हूँ ना हमराज ड्रामा, इसी तरह मैं इस फिल्म बनाने वाली पूरी प्रोडक्शन टीम को अपना दिल देना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान के सिनेमा बेचारे इतने पैसा लगा के वो बंद होने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि जो फिल्में बनते हैं इतनी घटिया, उससे अच्छे पाकिस्तान के टीवी की टेली फिल्में होती हैं। अब अगर एक टीवी अगर कोई फिल्म देखने गया, अपना पेट्रोल लगा के, सिनेमा की टिकट दे के, पॉपकॉर्न के पैसे दे के, पूरा अपने 2-3 हजार खर्च करके एक बंदा फिल्म देखने गया, उस फिल्म में ना कोई गाना, ना कोई चज का सीन, ना कोई प्रोडक्शन, बल्कि अब क्या करते थे, जो ड्रामे में हम घर देख देख के चीखे मारते हैं, जो ड्रामों के कब्रिस्तान, जो ड्रामों के घर कब्रिस्तान भी हो गई, एक एक चीज वही, और ना कुछ मसाला, ना कोई गाना, ना कोई कहानी, ना कोई मुंह, ना कोई मथा। अब इस तरह की फिल्म है। मैं फहद मुस्तफा को मैसेज देना चाहूंगी, फहद मासत्या बेटा तेरी प्रोडक्शन भी बड़ा वड्डा ना है, अल्लाह ने तेरी बड़ी इज्जत में बड़ा पैसा देता है। हुमायूं ने भी ये फिल्म बनाई है ना, उसके कोई पार्टनर होंगे, जो कुछ होंगे, तेरे भी बेटा बड़े पार्टनर होंगे। तू प्यारा भी है, मेरे दिल का टोटा। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हुमायूं ने बनाई है, फहद भी बनाए, सब बनाए, फैसल भी बनाए, सारे ऐसा करके एक फिल्म इस तरह की बनाओ कि जिसको देख के ऑडियंस सिनेमा की तरफ जाए, साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी करे। बहुत हमें जरूरत है ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो। ये बात मैंने व्हाट्सएप 4 में बोली थी कि अब कहीं ना कहीं इंडिया वाला चैप्टर मैंने भी बंद कर दिया। हालांकि मैं बहुत इंडिया से प्यार करता हूँ, मैं जानती है कि दोस्ती वगैरह, अब मैंने भी चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब हमें बॉलीवुड नहीं, हमें अपने आप को ही खड़ा करना है, सबको मिलकर फिल्म बनानी है। और फिल्म के फहद ने फिल्म अनाउंस की हुई है। फहद की अभी कास्ट नहीं पता, बट शायद माहिरा खान उसमें भी है, हानिया भी हैं, अभी कुछ लॉक नहीं है। फैसल क्रशिंग फिल्म आ रही है भाई, वो भी जल्द आने वाली, उसमें साथ हनीफ फरूक है, तो वो भी आने वाली, उसमें नाच का। मैं कह रही हूँ कि इस तरह की फिल्में, चलो अब जैसे वो बच्चे दी फिल्मां भी चंगियां होंदियां ने,
दानिशदार यासिर नवाज। यासिर नवाज, हाँ। हाँ, अब मैं कहती हूँ चलो अब वजाहत रऊफ, वजाहत रऊफ, नबील अब मैं कुरैशी, कहती हूँ बहुत कि लोग जिस हैं। तरह अब हमारे से तो अमीर है ना, फहद मुस्तफा भी अमीर है, अब इनसे कम जिनके पास पैसे नहीं, हैं हाँ, हाँ। वो उस तरह की फिल्में हुकूमत बनाएं, ने फंड अनाउंस कर दिया ना, हमारे सपोर्ट सैन में जेड़े ने ना चलते वो रहे, हाँ। आबाद हो जाएं, हम जाएं। अब पाकिस्तान में क्या है, बच्चे किस तरह बेचारे पतले हो जो मोटे हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं है सिवाय खाने के, खाना फिर खाना फिर खाना तो फिर खाना, और कुछ है ही नहीं है। क्या है, यही होता था ना कि चलो भाई फिल्म देखने जाएं। मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है। अब फिल्में जब सैन में इतने इतने खूबसूरत सैन में बन गए जैसे बाहर के सैन में हो, तो वो सैन में साएं साएं कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की फिल्में बनाएं, आपको भी अल्लाह उसके जरिए पैसा देगा, इज्जत देगा, और हम लोगों को भी ये खुशी मिलेगी, एक इंजॉयमेंट मिल जाएगी कि हम उस फिल्म को खुशी से देखेंगे। हुमायूं सईद की फिल्म ने जिंदगी की एक रमक पैदा कर दी है। हाय ईद का इंतजार हो रहा है कि हाय ईद आएगी, हाय बड़ी स्क्रीन पे, हाय कितना मजा आएगा फिल्म देखने का। प्लीज फहद, मुजाहत, फैसल, बहुत लोग जो अम्मा। दानिश, यासर, जो सारे जो कर सकते हैं, प्लीज आप लोग ड्रामे बना के, आपके हाथ खुल गए हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट जो सारा कुछ, तो प्लीज अब तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, फंड भी कर रही है। खैर, इसी नोट पे हमारा शो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं दो नए ड्रामा सीरियल्स के साथ जो इस हफ्ते लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं ईगरली एंटिसिपेटेड हमराज की। तो हमराज की फर्स्ट एपिसोड कैसी रही? इसमें सबसे पहले मैं कहूंगी आई लव यू सो मच अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, दोनों बच्चों के लिए बड़ा सा दिल, इतना अच्छा, इतना मजे का ड्रामा देने के लिए। इस तरह के वीक हो गए हुए थे, हाय ला ए ड्रामे एक अजाब बन गए हुए थे। मजा आ गया इस ड्रामे को देख के। इसको कहते हैं ड्रामा, ओए होए होए, इसको कहते हैं प्रोडक्शन, ओए होए होए होए, इसको कहते हैं स्टार। True. हाय मजा आ Star? गया। अच्छा, कास्ट, ठीक स्टार है, कास्ट, हाय एक एक बंदा इसके ड्रामे में जो कास्ट, मजे का, इतनी मजे की फर्स्ट एपिसोड, इतना इसमें सस्पेंस, एंड पे इन्होंने जो कर छोड़ा, हाय अगली एपिसोड में क्या होगा, बहुत मजे की। और सबसे बड़ी जो बात, मेरी आयजा बच्ची बन गई हुई है फेवरेट फेवरेट फेवरेट। लव यू सो मच। एक एपिसोड में जितने उसके सीन आए, उसने अपने बालों का स्टाइल चेंज किया। अच्छा, अम्मा अक्सर ये बात कहती है, मैंने भी ड्रामा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बाकी ड्रामा देखता हूं ना मैं, तो अम्मा सही कहती हैं, आयजा का हर सीन में लगता है एक फ्रेश लुक आता है। आयजा मेरी मोस्ट 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 फेवरेट अदाकार है। मेरी लिस्ट में आयजा का नाम मैं बता नहीं सकती किस नंबर पे है, कि बच्ची ने मेरा दिल खुश कर दिया। एक्टिंग भी अच्छी है, एक्टिंग में तो आयजा हनीस थी ही। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लुक वाइज देखने मेहनत का करती होता है लुक पे, है कि कपड़ों पे, मेहनत हाँ। करती है, कि लुक अपनी चेंज करती है। और इस ड्रामे में आयजा की जो पूरी उसने लुक की है, उसका फर्स्ट जो सोई हुई थी, भाई लव यू, मैं किन्ने लव यू भेजा, सिंपल चेहरा, नहीं तो थक गया था, मस्कारे लगे हुए, लिपस्टिक लगी हुई है, सोए हुए लगता था सोए हुए, बिल्कुल सिंपल चेहरा। उसके बाद जो फर्स्ट उसका था जो तैयार हुई है, उसकी जो पूरी लुक थी, पूरी लुक इतनी समझ गया मैं, बड़ी, पता नहीं क्या कि वो अमीर दिखाएं, साथ लगा कि हाँ, वो बच्ची मतलब साफ लग रहा था कि उसकी ना लुक जो सारी कुछ 10 on 10 थी, बहुत मजे का। फिरोज का मुझे ये, फिरोज मुझे बहुत पसंद है बच्चा, बाल ओदे 12 मसाला बड़ा, अगर उसके बाल होते फिरोज मुझे बहुत पसंद है। तो जाहिद बच्चा भी बकाया सारा, मुझे बहुत मजा आया। आप भी सारी चीज कुछ तारीफ करना चाहेंगे कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं? आप लीड करो, मैं रिव्यू स्टार्ट कर दूं। अच्छा लो जी, ड्रामा नु मैं 10 on 10 आई थिंक सबसे पहले जरूरी है आप जरा लोगों को कहानी बता दो, क्योंकि हमारे ड्रामों की फेवरेट बात होती है पहली एपिसोड्स में तो कि लोगों को रिश्तों में उलझाना, कौन कौन है, सर कौन आप कौन बता है। दे, फिर मेरी क्लास लेते हैं, आप कहते आज हैं आप सही लीड तरह। करो, आप ही ज्यादा, ओ दरानी, ओ जेठानी, ओ नंद, ओ भाभी, ओ इसमें फुफेती। कहानी ये है, आयजा बच्ची, उसका कजन है, फर्स्ट कजन है जाहिद। जाहिद उसके मामू का बेटा है और फुफ्फो का बेटा, फुफ्फो का बेटा, क्योंकि वट्टा सट्टा मतलब तो है पे ना, बट मतलब उसकी भाभी हुई है वो। और जो उधर है उसका इनसे कोई लिंक नहीं है। हाँ, क्यों नहीं लिंक? हाँ इसमें रून देखा, ये उलझाते हैं। नहीं मैं एकदम भूल गई बेचारे हरूण। मैं स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली एक तरफ है आयजा,
आयजा की अम्मी अब्बी हैं, अच्छा अम्मी उम्मी च ना ही हो दफा दूर अच्छा नाम नहीं पता उनका, अम्मी अबू हैं, और वहां पे जाहिद के अम्मी अबू हैं, और ये है कि उसका बाप इसकी माँ बहन भाई, इसका बाप उसकी माँ बहन भाई, तो दोनों के अच्छा मामू ठहर जो हनी है तो तू छड़ दे ऐसे- छड़ दे मेरे ड्रामे ਦਾ ਨਾਸ ਪਟੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨੇ ਕਹਣਾ दफा होवे ड्रामा कुछ उलझन वाली गाल नहीं कुछ मतलब नहीं वो ऐसी उसकी गाल नहीं। जो उसका मामू है वो उसका मामू नहीं, है वो उसका माम नहीं, उसकी फुफ्फो उसकी मामी है, उसके मामू उसके फुफ्फा भी हैं, लेकिन उसका जो मामू है वो उधर उसका भी मामू है, मतलब दोनों के रिश्ते सेम है। मुझे बड़ा टाइम लगा इस तरह से समझने में। बस सिंपल लफ्जों में ये आप बच्चों दफा को बटा सटा है, बट्टा सट्टा है और जो ना इसमें ना फिर लेकिन जो बटा सटा हुआ एक जगह पे, वहां पे जो उसकी अम्मी जाहिद की अम्मी है, उनके हस्बैंड ने एक और शादी भी की हुई है, तो वहां पे बच्चे भी कौन है ये नहीं पता, तो बहुत से बिखरे रिश्ते हैं। तो इसमें ना अभी जो फर्स्ट एपिसोड देखी है और जो इसके प्रोमो वगैरह भी देखे हैं, इसमें फिरोज जो है वो आयजा का हीरो नहीं है। हाँ। ये एक बड़ी डिफरेंट कहानी है। वी लव यू। मैं अब जिस तरह मैं इस कहानी के साथ मैं कह रही हूँ, मैं कहती हूँ इस कहानी को, इस ड्रामे को मैं दूंगी 10 में से 12 पॉइंट। बहुत मजे का। अब अल्लाह करे बीच में कुछ चबल ना बच जाए बकाया, नहीं तो मैं कहती हूँ ये कहानी जिस तरह इसकी फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे एंड हुआ खूब खुदाया की सी इतना सस्पेंस सारा कुछ। फिरोज और उसका भाई हारून, इनका आयजा की फैमिली से कोई लिंक नहीं है। ये कहता गैर लोग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा गैर है, लोग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जाहिद की जो है ना जो अम्मी है, कहती है हमारे अब्बू ने दूसरी शादी कर लिया है, तो कहीं ये तो नहीं शादी का मतलब नो भाई नहीं कब चाह रहा था ये इनका बेरोजगार कल्ला बैठ अच्छा, के मुझे लेटा पता हुआ लगा करदा कि पिया लिंक- बकाए सारे अमीर हैं। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਾਹਦ अमीर है तो वो ਜਿਹੜੇ बेचारे ना अमीर तो नहीं के नहीं, फिरोज और हाँ, हारून अमीर नहीं है, उनके नहीं, इनके हाँ। साथ कोई लिंक नहीं है। इसमें बच्ची लाइबा है और लाइबा के लिए बड़ी वैसे बात है बेचारी के लिए, बेचारी इसलिए कहूंगी कि जिस तरह वो इतने टॉप के ड्रामे दे चुकी है, सपोर्टिंग रोल में। हाँ, तो वो अब अपनी तरफ से फिरोज के साथ उसका कुछ लिंक दिखाया है। ये नहीं उन्होंने किया कि जैसे अब Love interest है फिरोज तस्वीर का वगैरह love interest है, नहीं? हाँ, तो अब ये था कि अगर आप टाइटल वगैरह करें कहीं नुक्कड़ में उसका चेहरा भी डाल देते तो ये फिर ज्यादा है कि वो बच्ची जो इतने सुपर हिट ड्रामे दे चुकी है, यानी आपने उसको कबूल नहीं किया 9 बजे की मलका है लाइबा। 9 बजे दी मलका तो 9 बजे दी मलका बनाता नहीं। मैं तेनू नहीं कि ड्रामे वाला क्या तू 9 दी मलका है तेनू 8 बजे वाले ड्रामे च मलका नहीं बनावांगे ते तेनू। अच्छा मैं हूं रिव्यू शुरू करने लगी। शुरू करें जी। लो जी, फर्स्ट सीन आया, आयजा ना सोई हुई है, उसकी बहन आके उसको उठाती है, कहती उठो उठो उठी जाओ तुम। इन्ना बड़ा बुके फड़े हुआ है। 2 घंटे से, अभी सबके सब सही ना मिलूंगी, 2 घंटे से धूप में खड़ा है। तो उसकी तरफ से है जो तुम्हारा खड़े हुए धूप में 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। धूप में खड़ा है और उसने कहा है तुम्हें जगाना नहीं। जिद है कि सारा को मत जगाना। खल्लास बगैर 2 घंटे का खड़ा धूप च जगाना नहीं। पागल खत्या पागल में आई उस टाइम। तेन तो पता है कि तेरी उन्हें किस टाइम उठना है। अच्छा उसे उठाना ना तो पर कहती वो मैं तुझे उठा रही हूँ। उन्हें उठाया, उठिए, इन्हें देखा तो वो ना बलून फड़ के खड़ा है। फर्स्ट जो पूरा इनका सीन था ना, अगर वो शॉर्ट होता तो बेस्ट था। पूरा सीन मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा, आयजा बहुत खूबसूरत लगी। आयजा इतनी फ्रेश, मैं कहती मैं आयजा की लुक की तारीफें करती रही। इतनी खूबसूरत आयजा लगी कि कहीं से नहीं लग रहा कि आयजा की उम्र है, आयजा के बच्चियां। आयजा जो रोल दिया बिल्कुल उसमें सेट बैठ रही है। बहरहाल पर फिर भी अब एक चीज का पता है ना लोगों को कि जैसे उसके सारा, अब जाहिद भी पता है कि मैच्योर आदमी और जाहिद के करैक्टर भी इसी तरह के होते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट सीन है, फर्स्ट सीन में इस तरह है कि 2 18 साल के बच्चे हैं, एक 18.5 का है और एक 18, दोनों इस एज के बच्चे हैं। वो बलून पकड़ के खड़ा, दसो तो उन्होंने मिलना है, बलूना की तुक बनी, बलून पकड़ के खड़ा। तो उसके बाद वो बच्ची पूरी तैयार हुई, यानी समझो उनको घंटा लगा है, 1 घंटा उसकी तैयारी में लगा। अब तैयार के वो आ गई, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ठीक है। ਉਹਦੇ बाद जरा सीन शुरू होया, खत्म नहीं हो रहा था। अच्छा अम्मा बहुत मैं लगा भाई बस कर दो। अजकल के जैनजी बच्चे, होए 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 16 साल दे बच्चे, कंन कट के, जेबां कट के, दीवारां फांद के किथे ते किथे चल जांदे, मतलब एडे। वो बच्ची और दोनों इस तरह हरकतें कर रही है कि दोनों उतों जेड़ा बीजी का नाम जेड़ा ना बीजी, बीजी का नाम है पाता है दादी नारियल। दादी क्या? नारियल।
क्योंकि इतना नारियल सख्त होता है जो टूटता नहीं है, हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। बीजान इतनी सख्त दिखाई, इतनी सख्त दिखाई, छोटे छोटे बच्चे और बीजान की सख्ती इन्हें लुक के करते पे ने ओदे विच लो पमे लंगड़ा हो जांदा। छात्र सिर्फ उसको मिलने के लिए ऊपर आया, निगाह पूरा घर की दीवारें पिलर फांता फोंता आके ओ पासे खड़ा, रात को आएंगे, सरप्राइज देंगे, तुम्हारे साथ डेट भी सजा होने। असल बर्थडे गिफ्ट है ना तुम्हारा, वो आज शाम को आ रहा है क्योंकि हमारी डेट फिक्स करने के लिए हम यहाँ शाम। बेसिकली एपिसोड में दो बातें ज्यादा उन्होंने स्टैब्लिश की। एक स्टैब्लिश मेन ये की गई कि आयजा और जाहिद का बहुत प्यार है, बहुत दोनों में आपस में लगाव है, ताकि आगे जाके जो सस्पेंस आना है उसका में एक तरह से कहीं ना कहीं फोरशैडो किया गया। और वहां पे फिरोज और हारून उन दो भाइयों का बहुत प्यार है। हाँ। तो जो मैं फिरोज भाई ये बार सीन में आया था ना, सीन से बार ये दिखा रहे थे कि आयजा जाहिद की बहुत केमिस्ट्री, बहुत बॉन्ड, वहां पे दो भाइयों का बहुत बॉन्ड। हाँ तो ये जी, बात दिखा रहे थे कि आगे कुछ अच्छा, होगा। अब इनका हो गया, अब वो सारे बलून उड़ाता इसके बाद फलांगता ये कह के कि रात को ना फंक्शन है तो हमारा ना मतलब रिश्ते की बात तय होनी है, इन्हों की रिश्ते की बात तय होनी। हूँ तो राजे फिरोज वाल लो जी, फिरोज से हरून दो भरा ने। अल्लाह तुसी कोई ड्रामा कोई फिल्म देखो जो कोई चीज़ स्ट्रीम ते जाती है, जी किसी दी बीवी है उन्हें रंडवा होना है, जे किसी का खामद है उन्हें बेवा होना है। तो वही बता रहे थे। जो इन्ना प्यार दिखाते, इन्ना प्यार दिखाया दोनों भाइयों का कि दोनों भाई नहीं लग रहे। फिरोज लग रहा है हरून का गार्ड है, भरा नहीं है जुंदे। वो बच्चा ना कहीं पढ़ता है ना कहीं जॉब करता है, वो हर वक्त भाई की हिफाजत करता है। भाई कहीं भी बैठा था दूर होकर जैसा गार्ड नहीं अपनी हिफाजत करता है। क्यों ओदा अपना कोई काम कोई जॉब कोई चीज कुछ नहीं दिखाई उस बच्चे की। ओदे बाद नहीं वो बच्चा पहले वो चीज समझो कोई जॉब वगैरह नहीं की ते ओदे बाद हाय मैं की कहन लगी सी ना दी जॉब दी गार्ड दी ते हाँ ना लगे दोस्त दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। भाई दोस्तों के साथ बैठा है, उसका सिर्फ एक ही काम कि भाई बैठा है और भाई के खिलाफ किसी ने भाई के नाक में मक्खी बैठ गई है ना, उन्हें भाई नाक उड़ा देना, मक्खी उड़ा लगे पिस्तौल मार के नाक उड़ा देना। मक्खी ने मेरे भरा तंग किया। अच्छा ने भरा जो इन्ना प्यार बहुत ज्यादा खतरनाक वाला प्यार है। मैं कह लिया भी हरून गया है ना बच्चिया, डेढ़ किस्से के बाद मर जाना, क्योंकि वो करता ही कुछ नहीं है। वो उसका सिर्फ काम ही है कि भाई की हिफाजत करना। इन्हें उन्हें मुक्के मक्के मारे, इन्हें डंडे मारे सब नु सब ये किया। उसके बाद लो जी सारा कुछ कूल सारा कुछ सही जा रहा है। उसके बाद ना रात का टाइम आ गया, इनके ना रिश्ते की जो थोड़ी बात होनी है, और साथ ही ना आयजा की सालगिरह भी है। सालगिरह और है आयजा की जो सास है ना वो इंतहाई कटीली नचनिया है, एक जाहिद की अम्मी वो बहुत लेकिन उनकी वजह कटीली बनने की हाँ कि उनके खाबन ने शादी दूसरी कर ली है। खाबन ने दूसरी शादी की है। हमें ये दिखाएंगे कि वो औरत खुद कटीली बहुत बदमजाज कुछ दिखाई है नहीं, क्योंकि कह रही है मेरी माँ ने और मेरे भाई कहता नहीं मजाक कहता अम्मी नानी ने ते मामू ने तेरा साथ नहीं दिता ते साडी मामी आयजा की अम्मी का साथ गया, इसलिए कि अम्मी तू बड़ी कटीली नचनिया सी। गलती आपकी भी थी, इसीलिए नानी जान ने भी ममानी का साथ दिया। अम्मी बहुत जलीली नागन हुन केक कट्टन देन सारे खुशियां मनान देन बस करो गंदी काम कर। अगर आप लोगों की ये फजूल बातें खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम की बात कर लें। किड़िया तोपा चलाने से बाजी तू साल का टेंड करके तू दिन तय कर लेंदी। अच्छा उसके बाद ना अब ना वो ना गिफ्ट देंदा लो जी 2025 च जेड़ा ममदली जेबा नहीं सी देंदा हुंदा एला जेबा दिल खोली एक पास तेरी एक पास मेरी कौन एडा बड़ा मोटा दिल आज का मैं दो तस्वीरां वाला पांदा दिल उन्हें देता फिर दादी नारियल आ गई। उसने कहा तुम्हें याद था कि मैं दिल वाला नेकलेस हां वो पसंद से उन्हें तुम्हें याद था उन्होंने कहा मैं पसंद है मैं जेबा ममदली वाला ते फिर दादी नारियल आ गई। दादी ने फिर डंडा खड़का लो दोस्तों दीन ते आंडे दादी ने फिर खड़काता। क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है चलो चलो पर दसो एक पासे नारियल दादी क्यों पाया है? नारियल दादी दी जेड़ी पोती है जेड़ी पहली एपिसोड है कि सानी पता इंतहाई लुच्ची ते लपौड़ी लुच्ची लपौड़ी है कि बदमाश जाहद के साथ पूरा उसका प्यार सारा कुछ है। उसके बाद हमें एंड जो दिखाया मैं हालांकि प्रोमो नहीं देखती होती मैं फटाफट प्रोमो देखा मैं कहा नहीं सान कुछ कर दे पे नहीं। अब जाहिद और ये दोनों आयजा बहुत प्यार मैं की समझी हाँ मैं सांधा पे ने ओ किसी होर नाल गल करदा पिया ए किसी होर नाल गल करदी पई इत्थे खत्म करदे पे ने कि लगेगा कि दोनों एक दूसरे देखदे पे ने मैं कहा ओ करदी पई है जाहद नाल गल हरून नाल गल नहीं करदी पई पर नहीं अगली एपिसोड देखी पता चल गया कि उसका हरून के साथ भी है तो सान कहानी पता चल गई इन्हें कुछ करना है। आयजा ने कुछ शरारत करनी क्योंकि नटखड़ जी बहुत हाई हरून ने मर जाना हाँ तो इन्हें शरारत करनी है तो हरून ने मर जाना। वो दोस्तों जो गार्ड बनया फिर पहली एपिसोड उन्हें गोलियां भुनना कि नहीं है
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ अच्छा फिर शादी की डेट की बात होती है आगे, ये भी होगा कि शादी 9-10 दिन बाद है, हाँ 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 तो डेट क्या तय करनी फिर? कुछ भी नहीं, बस ਉਹਨਾਂ का फंक्शन ये था ना बात कि 9-10 दिन में शादी है। कटीली ने चिनिया किसना बांधी साथ ही अम्मी तो बहरहाल फर्स्ट एपिसोड थी। अब मजे की बात, शुक्र कर रही हूँ कि इसकी 2 एपिसोड आए करेंगी। बहुत मजे का ड्रामा, मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह मियाँ हमारा भी वीक रंगीन हुआ, मजे का ड्रामा। अच्छा ये मजे की बात है, हर किसी का नजरिया अपना होता है। अम्मा एपिसोड देखने के बाद अम्मा को लगा कि जो असल में यही होना है कि हारून को वो डबल गेम खेल रही है। मुझे लगा पता नहीं कि आयजा दिखाया है कोई, है मेरा बच्चा है, मेरा अपना बेटा अकलौता करके मेरे को बच जाना, मैं ना मुझे कौन ही ढिड च मारना चाहनी। मैं भी नेटफ्लिक्स से ड्रामे देखने आ गए, मैं नेटफ्लिक्स ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਅਜੀਬਗਰੀ ਦਿਖਾ ਥਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਜੀਬਗਰੀ ਮੈਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨੇ 10 ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ 30 ਦੇਖੀ। ओए होए, कोई नहीं, मैं मेरा दिमाग मतलब आयजा के दिमाग में शक्ल आयजा मिक्स कर रही है या बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र अल्लाह यही प्रोमो देख के बाद पता चल गया कि वो कोई डबल गेम ही खेल रही है। वो क्यों खेल रही है वक्त बताएगा कि क्या कहानी है, बिकॉज़ आई थिंक एवी तो नहीं करी, कुछ मकसद तो होगा करने का उसका। बस अल्लाह ने की मकसद है अपना शरारत नहीं लगी मैंने पूरा एक मुंडे प्यार के जाल च फसा के मैं समझी खाली सिर्फ मैं ये समझी कि वो फिरोज कहता अपने दोस्त को कि वो लड़की ना मेरे भाई के साथ धोखा दे रही है, ना उसने घर वालों से मिलाया, ना कोई तस्वीर है। मुझे लग रहा है कि वो बेवकूफ़ बना रही है। आज तक ना हमसे कभी अपनी फैमिली को मिलवाया ना खुद मिली। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਨ ਜੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਕਾਲ ਕਰਕੇ खुश होना। तो या तो ये दिखाते कि आयजा वीडियो कॉल ना करती होती, वीडियो कॉल भी कर दी है तो उन्हें मिलन भी जाती है। तो इसलिए कहने पे ना अच्छा मैं एक बात कहना चाहता था कि बड़ा अच्छा लगा मुझे ये कॉम्बिनेशन फारूक रिंद और साथ सेवन स्काई, बिकॉज फारूक रिंद एक अच्छे डायरेक्टर आए हैं, एक समझदार डायरेक्टर आए हैं, और सेवन स्काई का जो बजट जो विजन है तो मिलकर बहुत कमाल का ड्रामा लग रहा है। ये कहानी भी सॉलिड है, मजा आ रहा है, और प्रोडक्शन भी बड़ी ग्रैंड है, मतलब हर फ्रेम बड़ा मजेदार लग रहा है, अच्छे एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी कास्ट है, तो मजा आ रहा है देखने का, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की इस हफ्ते लॉन्च हुआ जिसका नाम है दो किनारे। तो दो किनारे का स्टार्ट कैसा रहा? ये ड्रामा, इसका रिव्यू अगर आप कहेंगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ ग्रीन के प्यार में कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन बहुत अच्छी काविशें कर रहा है, बहुत डिफरेंट दामे उन्होंने दिए हैं और दे रहे हैं। उसमें जब फिर वो चवलें बज रही हैं तो मैंने कहा नहीं, ये ड्रामा 8 मैंने कहा 8 बजे का, ये सुन तो ले, मैंने कहा 8 बजे का ड्रामा है तो इसका एक बार रिव्यू करना बनता है, उसके बाद अगर ये बुरा है तो मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगी, पर एक दफा तो बनता है। 8 बजे का बनता ही नहीं है ड्रामा, 9 बजे का। ये 9 बजे का भी नहीं है, ये 12 बजे का ड्रामा। क्या मतलब? अल्लाह मियाँ, मैं तो पहली बात तो ये वाला ड्रामा ग्रीन का ड्रामा नहीं है, ये किसी और चैनल का ड्रामा था और बहुत देर से डब्बों में बंद था, मटियां जम गई, कुछ नहीं सी। तो वो ना जिस चैनल का ड्रामा से उन्हें कहा एक ड्रामा है तो वो तुसी ये फ्री भी किसी लेना तो ले लो, असी ला के अपनी प्रोडक्शन बदनाम नहीं कर सकते। तो ग्रीन ने कहा चलो देखो साडा स्लॉट खाली है तो चलो असी सिट देने हैं। होए मेरे मालका केड़ी सजी दा ड्रामा है। अब मोमना बच्ची फुल प्यारी बच्ची है, होए जुनेद वो लगे इन्ना फ्रैश प्यारा बच्चा, दुखों दा मारिया सता मैं इन्ना प्यारा जुनेद दी शक्ल, जुनेद प्यारा नहीं लगे यहाँ पे आए जुनेद ते दुखों दा मारिया बेचारा, ओ मौलवी जेड़ा मस्जिद जंतर खान मिलदी ते फिर बेचारा कहंदा की करा, फिर कहंदा छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा लवां की करा, दुखों दा मारिया, बहुत प्यारा लगा। ते जेड़ी बच्ची मोमना, अल्लाह 2025 दा ड्रामा, उस बच्ची के विग, अल्लाह मेरी तौबा, ए अन्य पता चलता कि चवानी की विग होती मोमना होने वाली बच्ची देखो दस्तक ड्रामे च आंदी पई है, खूबसूरत बच्ची थी, है प्यार फुल बच्ची, फुल ओदे वाल, एक एक चीज ओदी नंबर 1 सुपर। मैं दस ते कहनी विग ओदी चवानी दी। तो दसो जेड़े ओनू फराक पवाए ने, वो मेरा खुदाया केड़ी सजी दा ड्रामा है, ए कौन फराक पांदा, कित्थों कट्टिया ते ड्रामा है, केड़ी सजी दा जे ड्रामा। लो जी ड्रामे च कहानी की जी मोमना ए गरीब है तो बड़ी खतरनाक है, यह दौलत ते मरदी है तो उंजी भी बस बड़ी कटीली है, घर वाले बदतमीजी वगैरह करती है। हुण दे ना जेह्ड़ा ड्रामा होंदा साफ पता चल जाता मोमना ना एक बहुत मिडल क्लास फैमिली की मतलब धाई है। ਇਹਦੀ अम्मी ਜਿਹੜੀ है ना ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਮੇਕਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਲੇਟ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਚੜੇਲਾ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਰੋਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰੋਨ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਲੀਟਾਂ ਜਿੱਲ ਲਾ अम्मा 2 ਲੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ औरत ਉਹਨੇ ਬਰੋਨ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ये है ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਣੀ इसकी ये है,
उधर जुनेद है, उसके 3 सौतेले बहन भाई हैं, पर उन बहन भाई को साथ अपने सगे जैसे बहन भाई वाला होता है ना, वैसे प्यार करता है। उसको अस्थमा की तकलीफ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਇੰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ है ना। पहले कहता मैं पहले ना दिखाया उसका शुरू में, वो किसी लड़की को पसंद करता है। अब अगर किसी लड़की को पसंद करता है, उसको शादी की ऑफर कर रहा है, कुछ तो दोनों की आपस में दोस्ती वगैरह होगी, एकदम तो किसी को नहीं ना बंदा कह देता। उसका पढ़ने वाला जमाना दिखाया। कुड़ी ने शादी की ऑफर की है, कुड़ी ने ओदी कोई बेइज्जती की, ओदी बीमारी उन्होंने कोई गल्लां कीतियां। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? अपनी हालत तो देख लेते। ते नासा फला फला के रज के ओदी बिस्सी की। अच्छा खत्म हो गया कि वो बेचारे ने कि बीमार है, ब्याह करना कोई हक नहीं। अब बहन भाई कहते हैं, एक उसकी बहन है, बहन कहती है कि मैं अपनी बहन की शादी होने वाली है, बहन छोटी है, उससे कहती है मैं शादी तब करूँगी जब मेरे भाई की शादी हो जाएगी। भाई मानता नहीं, कहती मैं तो ना कहना हूँ दिखाया 3 भैन भरा, जी भैन ना जी नहीं तेरे बिंच भैन बनी हुई ओदी की बच्चे का नाम है बहाज दी। हीरा सुमरू। हाँ, हाँ, उधर हाँ। हम राज में आयजा की बहन। हाँ। दसो वो बच्ची जी है, वो पहला सीन शुरू होया, उस बच्ची ने ना तितली चमकीला जैन करके एडा, वो सिर्फ सर्कस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਮਕੀਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈ, ਕਮੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਜਨ ਕੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ मैं नहीं ब्याह कराना जिन तक तू नहीं ब्याह कराएगा। भाई पहले तो मानता नहीं, जुनेद फिर मान जाता है। उसके लिए रिश्ता आता है, रिश्ते वाले रिश्ता देखण आए ने, रिश्ता देखण आए ने। तासे कहने किहड़े डब्बे चों कहानी कढ़ी है, रिश्ता देखण आए तो उन्हें कहते हैं कि तू तो मर जाना है। जिसका रिश्ता लेने के लड़के को कह रहे हैं कि तू अपनी जी फैक्ट्री ते जेड़ा तेरा मकान है साड़ी धी का नाम ला दे। अगर किसी अपनी बेटी की शादी करने जाओगे, जो आपका दमाद है जेड़ा ताड़ी धी का खामंद होएगा, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਿਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करनी। अस्थमा तो लगा कि अस्थमा नहीं कि पता नहीं की बीमारी है। सांस का मर्ज कोई आसान मर्ज नहीं है। सांस खींचते खींचते क्या पता सांस बंद हो जाए तुम्हारे भाई की। तो बहरहाल ये कहानी है कि जैसे ये आप चाहते हैं कि हम शादी कर दें, इसकी शादी का जैसे वो बकवास बहुत करके चल गया, बताया कि अस्थमा वाले की शादी नहीं होती। उधर मोमना गरीब बहुत है और जैसे ये अमीर है, तो इस तरह मोमना की शादी इसके साथ हो जाएगी। तो आप देखेंगे फिर। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे बढ़े फिर। आई थिंक ये फर्स्ट और लास्ट टाइम इसका भी हो गया है ना, आगे तो नहीं हो सकेगा। बट खैर हम इसी नोट पे बात करते हैं एक और ड्रामे की जिस हफ्ते हो गया खत्म। जी हाँ, फरार का हो गया एंड। तो फरार का एंड कैसा रहा? फरार ड्रामा ये जिस लेवल का ड्रामा था, इसकी लास्ट एपिसोड मुझे उस तरह अच्छी नहीं लगी। इसका ये था कि इसका एंड आधा मुझे अच्छा लगा, आधा मुझे अच्छा नहीं लगा। अब एंड में मुझे नहीं पता चला कि ये एपिसोड थी, इसे हालांकि छोटी में ख़त्म कर दिया ये वाला ड्रामा, पर आखिरी एपिसोड से लगता है ये लास्ट में ही ख़त्म कर सकते थे। लास्ट वाली एपिसोड में इन्होंने सीनों को इतना ज़्यादा स्लो मोशन में कर करके पूरे ड्रामे को गुजारा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर किसी का सीन आता था बेतुका, जैसे अब बग्गी है, बग्गी एंड में सारे अपने ख्याल देख रही है, उन ख्यालों का वो आदमी जो मिला था उसको कत्ल किया था, उन सारे ख्यालों का मुझे नहीं समझ आई क्या था। मतलब ये पूरे का पूरा ड्रामा अगर सही तौर पे देखा जाए तो 10 मिनट का था ये एपिसोड। अब उसमें बेतुका उन्होंने छीन के किया। अच्छी बात मुझे जो लगी ये लगी कि मैं बेबी फ्रेंड का था कि वो बंदा फुल दिल से अच्छा था, उसने अपने दोस्त की अगर मदद कर दी तो उसके साथ बुरा ना हो। तो शुक्र अल्लाह राइटर ने उसके साथ बुरा नहीं होने दिया। बकाया अपना बातिश का करैक्टर, इतनी शानदार बच्चे हमजा की अदाकारी थी कि मैं कहती हूँ कि मज़ा आ गया। और दूसरा मुझे हमजा पसंद भी, मुझे हमजा किसी तौर भी ड्रामे में जैसे उसने कत्ल किए कुछ किए, मेरा उसके साथ प्यार ही था। एंड पे मुझे खुशी ये हुई कि हमजा का करैक्टर बुरा था ना, पर एंड पे वो अच्छा हो गया। अच्छा इस सेंस में कि अब वो अपने उस दोस्त के लिए वापस आया ना, बेबी फ्रेंड के लिए। और दूसरा ये दिखाया कि जो अब जरा ना शाह जी एक करप्ट तरीन इंसान है और 10 साल बाद जलालुद्दीन सिन्हा और वापस आंदा पे है। अब ये हमें दिखाया नहीं, इन्होंने छोड़ दिया कि शायद सीज़न 2 का सोचा था कि नहीं है, कि दिखाया कि उसने उसके खिलाफ सारे बयान दे दिए हैं। अब बयान दे दिए यानी या तो भाई जड़ा ना गवर्नमेंट फिर दोबारा वापस भेज देगी या कुछ करेगी, हमें दिखाया नहीं इस चीज़ का। तो बहरहाल बातिश इस चीज़ को करके, क्योंकि उसको सादिया से प्यार था ना, तो सादिया एंड पे उस पर बात करती है ना, तो सादिया को कहता है कि मैंने तेरे बाप को नहीं मारा। तो फिर सादिया उससे कहती है तुम अगर बुरे बने उसमें तुम्हारा नहीं, उन्होंने सीजे ने तेरे को गुटार खो के तेने इंज बनाता। तो अब फिर बातिश को कहती है तुम अच्छे बन जाओ, क्योंकि बातिश ने अगर सजा भी बातिश को तो मिलेगी
या तो वो शहीद होगा, जैसे शहीद इसलिए कि जब वो उसको मारने जाता तो उसको मार देंगे, तो या अगर उसके खिलाफ बयान दे कि इसने जितने कत्ल किए हैं फांसी तो होनी है। तो ये था कि बातिश ने एंड पे एक अच्छा काम कर दिया, ये अच्छा लगा। बकायदा सादिया और अहमद का दिखाया कि एंड पे दोनों खुश हो गए हैं, दोनों मिल गए हैं। मीरब और उसका दोनों दानिया का था, उनका भी दिखा दिया कि वो मिल गए हैं। बकाया ये था कि बग्गी का था कि बग्गी मीर सियासतदानों तक किस तरह पहुंची, ये वाली बात शुरू से लेके एंड तक पता चलना चाहती थी मैं कि 16 साल की बच्ची, मासूम गांव की बच्ची, जब वो शहर गई किस तरह वो पहुंची उस जगह पे कि सियासतदान, अमीर सियासतदान, उसने शादी कर ली और दिल से उसके साथ वो प्यार करता था। कुछ तो आपको नहीं दिखा सकते, कुछ बातें खुद ही आपने डॉट्स को, ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ये लड़की जवान लड़की थी, गांव शहर में आई, करते करते मिल गई होगी, तो मेन कहानी वो थोड़ी थी, वो कहानी खस्ता था। बिस्मिल ड्रामे में कोई हमें दिखाया, बिस्मिल ड्रामे की मेन कहानी वो थी ना कि वो करीम फारूक रहमान जैसा कैसे पहुंची, और उनके घरेलू मसले मसाइल क्या होते हैं। इस ड्रामे की मेन कहानी ये नहीं थी कि बग्गी कैसे पहुंची हुई था, उसके बाद सब कुछ हुआ, वो मेन कहानी थी। ये भी अगर बता देते कि बग्गी अमीर सियासतदान किस तरह पहुंची, तो बहरहाल ये था कि सियासतदान उसके साथ दिल से प्यार करने लग गया था। और एंड पे अबना नियाजी का करैक्टर जेल में बैठा है, जेल में बैठे बैठे सारी वो खबर सुन रहा है कि सारा दिखा दिया कि वीडियो दी ना बग्गी ने, कि इंस्पेक्टर को कहते मैं वीडियो देनी पई। अच्छा, मुझे फिर इस चीज़ का आया कि बेचारे अहमद अली के करैक्टर को क्या दिखाया, शुरू में भी दिखाया कि वो बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ। अब भी इसमें जो मेन पुलिस वालों का जो था ना था इंस्पेक्टर, वो था उन बग्गी कहती है कि तेने मैं सबूत, वो कहता मैं सिर्फ जी नौकरी है ना हक सच के लिए, लोगों का साथ देने के लिए करता हूँ अच्छाई का, तो मैं तेरा साथ ना दे सकिया तो मैं नौकरी छाड़ दूंगा। यानी मेन तो वो इंस्पेक्टर हो गया ना। अहमद का दिखाया बातिश को पकड़ा के, और बातिश को भी पकड़ाने में भी समी का करैक्टर था कि उन्हें क्या एंज का दिया, फलाना का सारा कुछ किया। तो बग्गी ने उसको वो दे दिया कि तुम ये वीडियो सारी, वो वीडियो के जरिए बड़े सियासतदान से बहुत नंगे हो गए, सारा कुछ पकड़ाए गए, ये चीज़ होगी। बकाया ये था कि एक लेवल पे ड्रामा आ रहा था, नेटफ्लिक्स का ड्रामा था, तो इसको एंड तक उसी तरह लेके चलते। सेकंड लास्ट एपिसोड में बग्गी के सर पे चादर थी, अब लास्ट एपिसोड में बग्गी जेल में इंस्पेक्टर के पास बयान दे रही है, वो दी एड्डी बदसूरत, चंगी प्यारी नहीं पैड़ी बैककमिंग, एड्डी बदसूरत बैककमिंग, अल्लाह जाने उन्हें करवाई भी क्यों, पीछे चुटकी ला के सर से चादर उतार के, क्यों, किस वजह? तो जब वो बच्ची, अब आगे उसे नहीं पता उसके साथ क्या होना या मतलब क्या होना, ये एक जैसे जो इतने तो बड़े लोग मिले होते हैं गेम में, वो कुछ भी करवा सकते हैं। इस फरार होना चाहती थी, वो नहीं हो सकी, किस खुशी से चादर ला के काली। अच्छा, एक डायरेक्टर ने ये भी गलती की, एंड पे ना उन्हें कुड़ियां ना चॉकलेट कलर की लिपस्टिक लगाती थी, हर कोई कुड़ी बला लगी चॉकलेट डार्क ब्राउन, डार्क। कभी हमें कलर ग्रेडिंग में मसला होता था कुछ। बच्ची साजिया को भी वही लगा दी, इसको भी वही लगा दी। एंड पे नादिया पानी में बैठी, मैं कहा पानी डूबन लगी कि मेरे एक भरा जेल से, दो मेरे भरा मार गए ने। वो स्विमिंग पूल में बैठी रही है, उसका भी नहीं दिखाया कि वो डूबी के मरी। और उन्होंने एंड पे लिख भी दिया ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, शायद सीजन का ये प्लान कहानी एक नया मोड़ लेगी। तो मेरे ख्याल से बनेगा तो नहीं वैसे, इस बार इतना हिट नहीं रहा उसने नंबर्स वाइज, दुनिया पर हिट रहा तो उसका 2 भी आ रहा है। हाँ। इसका भी हाथ से 1 में मेहनत ज्यादा लगी है, एफर्ट ज्यादा लगी है, और रिटर्न उतना नहीं आई। हाँ, सैड। तो बहरहाल मेरा ये था कि ऐसी चीजें ड्रामों में देख के खुशी मिलती है, बाहर तो नहीं होता। बातिश अगर शाह जी को मारते दिखा देते डायरेक्टर तो मेरा दिल खुश हो जाता। शाह जी का मैं कहती से एड्डा पैड़ा, क्योंकि शाह जी इतना करप्ट इंसान था। ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क का माहौल खराब करते हैं। 4 सूबे ने 4 सूबे के अंदर इतफाक न रहने दिए, जहां होता है इस तरह के जो होते हैं ना वो फसाद फैलाते हैं। शाह जी जैसे लोग, वो कहते मर जाता तो मन फिर सुकून आता, वो नहीं मरिया मनूस मारो। आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परवरिश की। तो परवरिश इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अगर बच्चों की बात को लिया, हर एज के बच्चे रखे हैं, उन बच्चों की कहानी क्या, और अगर बड़ों को लिया है तो उनकी मतलब नेचर या जो सारा कुछ है वो। अब जैसे मुझे महानूर का करैक्टर लग रहा था कि महानूर का करैक्टर मतलब चुड़ैल जो सारा कुछ, नहीं, महानूर का करैक्टर भी अपनी जगह पे अच्छा करैक्टर है कि अब जैसे वो अपनी बच्ची के लिए, कि बच्ची दुखी हो जाती है ना, आयना बच्ची के मतलब अमेरिका वापस जाने से, तो वो फिर फैसला करती है कि अपने बेटी के लिए कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो बकाया मुझे ना ये लगा कि जहांगीर मतलब उसका करैक्टर नमान का, वो बल्कि मुझे लगा कि जैसे अब पिछली दफ़ा था तो कह रहा था कि बाहर जाना, कहाँ से पैसे, वो थोड़ा जैसे उसका बच्चा वली ना एक थोड़ा रूड बदतमीज़, वो खुद भी इस चीज़ को जहांगीर कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ क्योंकि मेरा बच्चा ना बहुत रूड और बदतमीज़ होता जा रहा था। तो वो रूड और बदतमीज़ जहांगीर साहब आपकी तलाक के लिए अर्ज़ है, वो आप पे गया है।
क्योंकि आप में भी यही जरासीम है। अब इस वाली एपिसोड में आपके भाई सलमान ने आपको कहा भी था कि ए भाईजान प्यारे, तुम अपने आप को संभालो, अपने आप बच्चों के साथ दोस्ती डालो। उस चीज को सुन के भी जहांगीर ने इस चीज का असर नहीं लिया, क्योंकि हमें यही था ना कि ये अब अमेरिका छोड़ के क्यों आए हैं। वो उन्होंने बता दिया कि दोनों बहन भाई बच्चे वली और आयना ना आपस में बहस कर रहे होते हैं, तो एकदम दरवाज़ा सारे घर वाले बाहर खड़े होते हैं, तो वो सारे चीज़ सुन लेते हैं। उससे अब सब घर वालों को पता चल गया कि बाहर क्या हुआ था, कि बाहर ये हुआ था कि बच्ची ऐनादासी के ड्रग्स वगैरह पी के ना ते बहुत पी ली थी, उम्र छोटी सी, सारा कुछ तबीयत खराब, तो वो सारी चीज़ का, तो वो अपने भाई से लड़ी थी कि तुम भी सारा कुछ करते हो, तो अम्मा पापा तेनू कुछ नहीं कहते, तो मेरे से सारा कुछ एंड करके कर देने। फिर इसके बाद राइटर ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किया कि ये ना करें कि अगर बाहर वगैरह ड्रग्स था, उसने कहा कि अब तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत अगर स्कूलों में अमल और समीर जो स्कूल की कहानियां बताते हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं आपस में, छोटे छोटे बच्चों को लेके भी, तो इसमें अब माँ बाप का करैक्टर बनता है। उसने जब उसको कहा जहांगीर को कि तुम अगर ये वाली चीज़ें कहते हो, पाकिस्तान में भी है, हम माँ बाप को इस चीज़ में तुम्हें अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। फैमिली को यहाँ पर लेकर आना कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें बच्चों से दोस्ती करना होगी। जो तुम कह रहे हो ना कि वली, अब वाकई सही बात है। अब अगर अमेरिका में दिखाया या बाहर का कोई भी मुल्क है कि बच्चे बदतमीज रूड हैं, अगर जो बच्चे यहाँ पे भी जो है ना, तो जो बदतमीज रूड है वो यहाँ पे भी हैं, जो अच्छे हैं यहाँ पे भी हैं। अब जैसे बच्चे समीर का करैक्टर है, इतना बच्चे का मजे का करैक्टर है, मेरा फेवरेट तरीन करैक्टर बच्चे समीर का है, क्योंकि मुझे ना, जैसे मैं कहती हूँ मुझे कॉमेडी प्ले अच्छे लगते हैं, वो बच्चा हल्की फुल्की कॉमेडी क्या, केवल उसके लफ्जों से सारा कुछ। अब इतनी मजे की बात लगी कि दोनों बच्चे वली और समीर, ये क्या होता है, दोनों इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। अब इसमें ना वली का देखा कि जैसे वो अमेरिका नहीं जा रहा था, वो चीज़ से मतलब दुखी है कुछ है सारा, तो उसमें समीर ने छोटी छोटी बातें कि कहता तुम क्या बीवी की तरह नाराज हो, शौहर से नाराज बीवी की तरह सोने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इतनी मजे की समीर की जो भी छोटी छोटी बातें। ऊपर से ना बच्चा लगता है कि कुछ राइटर लिखती है, कुछ बीच में कुछ कर लेता है, क्योंकि अगर खाली उस पे जाया जाए ना, इतना बेसाख्ती इतना मजा नहीं आता। समीर का दोनों एपिसोड में कुत्ते वाला सीन था, जब वो उसको मोटर बाइक सिखा रहा होता है ना बली को, समीर कुत्ता पीछे भागता, वो सारा सीन, जो भी सारा कुछ सिखाते हैं वो बच्चा अच्छा, एक एक सीन और बच्चे का प्यारा भी लगता है, उसमें प्यार भी आता है, और किसी जगह नहीं लगता कि वो बच्चा बदतमीज है। और वाकई दिखाई भी यही बात है कि वो वैसे बच्चा अग्रेसिव है, वो गुस्सा करता है, पर जो एक बड़ों के आगे होता है, जैसे वली है अपने बाप के आगे भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जहांगीर पे थोड़ा बहुत गया हुआ है ना, तो समीर बच्चा इस तरह नहीं दिखाया। अच्छा, इसमें ना बच्ची ना जो माया नासिफ का करैक्टर है, वो करैक्टर मेरे दिल के इतना करीब हो गया, मुझे इतना दुख उस करैक्टर को लेकर हुआ। वो करैक्टर माशरे में उस जो माँ बाप ऐसे उनके मुंह पे एक तमाचा है, इतना दुख हुआ कि वो बच्ची दिखाया कि डॉक्टरी, मतलब वो बच्ची एक पढ़ने वाली बच्ची है और वो पढ़ना चाहती है। उसके घर का माहौल दिखाया कि उसका बाप बहुत सख्त है। अब उसका बाप कहीं दूसरे शहर वो कितने कितने गया है, तो बच्चियां घर में खुश होकर नाच रही हैं, नाश्ता बना रही है कि हमारा मतलब बाप घर में माहौल इस तरह का सख्त रखा हुआ है। अब क्या मजबूरी दिखाई है कि अब इसकी मंगनी हो गई है, बाप इस चीज से बहुत खुश हो गया, घर का माहौल बहुत बदल गया। बाप अब कहता है मैं सुबह छोटी बेटी को भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। अब माँ कहती है माया को कि माया घर का माहौल चेंज हो गया इस वजह से कि तूने अपने बाप की ये बात मान ली है। मैं कहती हूँ या अल्लाह क्या होता है, अब बच्ची उसके लिए कितनी बात कुर्बानी वाली बात है। अब घर के माहौल के लिए वो बच्ची को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि मेरी मंगनी की जाए, चलो अभी मंगनी कर दी। उसके बाद उसका जो ससुराल वाले, उसकी जो सास, अल्लाह मेरी तोबा, जेठ की शादी है, ये वो बच्ची बेचारा जीना दुश्वार किया है, फोटो सेशन करवाना, ये कराना, ऊपर से उसको बता दिया कि मेरी ये बहू भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, और उन्होंने डॉक्टरी ब्याह किया, कहती 30 महीने वो माँ बनने वाली होगी, फिर कहाँ की डॉक्टरी कहाँ। 3 बच्चे हो गए, वही उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देते हैं। बच्ची बेचारी ऐसा ख्वाब है मैं डॉक्टर बना, मैं ये करा वो करा। ऐना के करैक्टर को, माया का जो करैक्टर है उसको लेके मुआशरे की तलख हकीकत है कि कितने दुख की बात है कि जो इस तरह की ज़हीन बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ अपना नाम बनाना चाहती हैं, घर के माहौल से मजबूर होके, जैसे बेचारे ने मंगनी की है, अब वो ना शादी पे कुछ ही चीज़ को नहीं करना चाहती,
उसमें उस बच्ची का दुख मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जो इस तरह के माँ बाप सख्त तबीयत के हैं, अपने घर के माहौल को इस तरह करके बच्चियों की मंगनी वगैरह उनकी मर्जी के खिलाफ करते हैं, क्योंकि इसी एज की दूसरी तरफ बच्चे दिखाए हैं ना, इसमें जो बली वगैरह सर समीर वगैरह, वहाँ पे उस घर में इस तरह की कोई बात नहीं है। वो पढ़िया लिखा माहौल होते सारे पढ़ते लिखते पे ने, और बस इसी एज के बच्चों की मंगनी वगैरह का वो लोग करते भी नहीं है। इसमें ये वाली चीज़ दिखा दी है ना कि उसका बाप जो था ना वो मतलब ना पढ़िया लिखा की साहब है, क्या ना उसका कर रहा है। हाय मेरे अल्लाह। बहरहाल अब ये है कि जैसे बाहर का मेरा ये था कि मैं ना जैसे बाहर का ये बहुत मसला हो गया है कि जो उसको लेके कर रहे हैं कि जो मर्जी कोई बन जावे, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये टॉपिक था बीच में ज्यादा ये वाला इसी टॉपिक पे करते बकाया जो नशे या जो वाली चीज़ें वो तो आप पाकिस्तान में भी इस चीज़ का सारा कुछ हो गया हुआ। तो बहरहाल सास अभी भी जैसे बायस ही है तो पनाह के साथ वो चीज़ सारा कुछ ड्रामा एंजॉय करियो। सही, अब मैं बहुत मजे का ड्रामा कि इसमें अगर हर चीज़ को ना बिल्कुल ये नहीं कोई चीज़ ओवर द टॉप नहीं है, हर चीज़ को एक हकीकत से एक सही जैसे एक होता है ना राइटर ने उस तरह उस चीज़ को लेके बयान किया है। तो ये वाला ड्रामा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं जी डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा इसकी कास्ट मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत मज़े से देख रही हूँ। अब ना इसमें ना कहानी को ना पता नहीं की मुसीबत है, कहानी ज़रा मजबूती ना लिख देते तो ज़्यादा मज़ा आता। अब पिछली एपिसोड में दिखाया कि शबाब अपने मियाँ के लिए तैयारियां कर रही है। लो जी ये एपिसोड शुरू हुई है, उसने ज्वेलरी बाजार से ख़रीदी, कपड़े ख़रीदे, तैयार तो बाजी अगे भी अल्लाह मेरे तो बा इन्नी तैयार रही है कितने इन्ने सालों की पुरानी बीवी एडा तैयार रही है, तैयारी अगे नहीं मुकदी होती भाई। इस एपिसोड उन्हें अपना पूरा सारा कपड़े पा के इंज करके गाने पिछे लग गए, एडे बड़े बुक्के मंगा ले, बुक्कियां अपे खुश होनी, इधर जा सारी तैयार हो गई है। तस से कहनी जे तुम कहानी जी जरा मजबूती ना लो तो मजा ना आए कहानी का। वो हुण तैयारियां करती पई है, कहती आज की रात देखूंगी कि आज की रात मेरी होगी कि मैं इंतजार ही करती रहूंगी। या तो रात आपके साथ गुजरेगी या तो आपके इंतजार में गुजरेगी। उधर जनाब जी चुड़ैल नाना ने प्रोग्राम बना लिया है कि असीं इहनूं भाभी नूं दुखी करांगे, असीं अज जिहड़े भरा दे नाल ने इहनूं भेज देवांगे। ठीक है निहाल नूं हुण दिखाया जनाब जी जवेद कहंदा पिया ते छोटी भैन दा बंदा खामंद कि जब जवार भाई दावत असीं चले हाँ, चलो किसी शाह साहब की दावत चले हाँ, ते कहंदा हाँ चलो यहीं से चलते हैं। कहंदा भाभी को नहीं कहना, लेकिन जवार भाई वो भाभी भी तो इनवाइटेड थी ना, उन्होंने तुहानूं पूरी फैमिली नूं बुलाया। अगे हुण जवार साईं कहंदा पिया, कहंदा उसका प्रोग्राम नहीं है, उसने नहीं जाना। मुझे लगता है वो नहीं जाना चाहती। दसो ओ उधर उन्हें ज्वेलर नहीं छड़िया, कोई उन्हें कोई बुटीक नहीं छड़ी, उन्हें मेकअप नहीं छड़िया, उन्हें कोई फुल नहीं छड़िया, उन्हें खाने भी बना ले। यानी उसे पता ही नहीं था कि आज उसके मियाँ की किसी शाह साहब के घर दावत है। उन्हें सारी कुछ तैयारी किस तरह कर ली। अच्छा जी हूँ कहता जवेद कहता ये ऐसा करते हैं कि भाभी को नहीं बुरी बात है, जाएंगे शाह साहब फैमिली के बगैर तो बुरा लगेगा। आप भाभी को मैं भाभी को फ़ोन कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कॉल कर देता हूँ। दसो बीवी जवार साई दी है, जवार साई ने फ़ोन क्यों नहीं करना, तेरी तू क्यों फ़ोन करेगा। जवार साई ने फ़ोन नहीं किया क्योंकि मिस्टेकां च पानियां सी। तो जी हूँ घर आ गए ने तो मीडिया ने नाना ने तैयार कर लिया कि असीं इहनूं ना निहाल भेजना है। हुण मैनूं समझ नहीं आई तो जे निहाल जगह तो कोई होर हुंदी तो मैं कहंदी प्रोडक्शन ने जुल्म किया, महफिल ते कोई जुल्म नहीं कर सकता। स्टार अगली वो भैन मेरी समझ तो बाहर है। 350 रुपए का घटिया जिहा सूट, एडा बदसूरत सूट। हूँ ये वाला सूट जो है ZQ इतने खूबसूरत कपड़े पहन रही, उसका एक एक सूट ZQ का प्यारा है। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ने सूट दिते ने शबाब ਨੂੰ शिकस्त देने ਲਈ ਤੇ शबाब ਦੀ ਤਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। शबाब ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, एडे लम्बे पल्लू जो भी सारे एडे शानदार कपड़े पाती पई है। हीरा मानी का करैक्टर जिसका कोई हिसाब नहीं। अब शबाब के मुकाबले में इसको तैयार करना है, ये तैयार करके दसो किस तरह एक 350 रुपए का वो सूट ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ। 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੀ ਜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਲੰਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਡੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਭੈਣੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਾਈ ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੈਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ੇਬਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਬਾਬ ਜਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਬ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮਾਰਸਾ 'ਚ ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਿਹਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ तुम कितनी खूबसूरत लग रही। साईं भी एड्डा का लुच्चा दिखाया जिसका हिसाब कोई नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा कर। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨੂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ मैं दुखी मैं फलाना। खुशियों से मेरा रिश्ता बहुत मुख्तसर सा है, इसलिए मैं खुद को उनका आदी नहीं बनाती। आखिरकार उन्होंने कह दिया कहता है मनहूस जवानी के कपड़े पहनने वाली औरत तू दस दे तो किस तरह खुश होएगी? अच्छा ये बताओ ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? उन्होंने तो कोई खुद दसे तो मैं किस तरह खुश फिर रात ना गजरे लैके गजरे लैके देंदा। गजरे लैते ते जनाब ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਪੂੰਝੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂੰਝੋ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਲਿਪਸਟਿਕ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਲੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਪੈਣ ਫੁੱਲ ਤੋੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੁਖਾਣਾ ਚੂਰ ਅੱਧਰ ਡਿੱਗ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾਵਤ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੱਟ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਆਪੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਭੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧੋਲੀਆਂ ਵਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जनाब गुस्से ਨਾਲ बाहर आ गए। लो जी कट से डाइन का बनना डाइन ने अब ना ये अब अगर था ना खून भरी मांग उसमें रेखा का अगर मेकओवर किया था ना तो वाकई रेखा को कोई पहचान सा रेखा दे थे का चांद गए ना काला या कुछ दिखाया ऐसे ही दान दो दिन करके मतलब था कि एक लुक अगर चेंज करो तो वाकई लगेगा ही नहीं कि वो रेखा थी। इसी तरह इंडिया का ड्रामा था जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी का इंज चेंज किया सी कि कोई पहचान सा इसके जस्सी है ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨਕ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਸਵਾ ਤੇ ਵਾਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਉਹ ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਕਓਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗੰਜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। अच्छा और कुछ कहना है? हाँ अच्छा दफा दूर हो। अच्छा भी है और सब बोले सारा कुछ पिया सवेर हो गई है ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਣਾ ਸਜਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦਾਵਤ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਧੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਔਰਤ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਔਰਤ ਉਹਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾੜੀ ਸਿਲਵਰ ਬਾਰਡਰ ਸੈੱਟ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਸਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਸਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਸਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨ ਆਈ ਉਲਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾਈ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਦਾਨ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰੀ ਰੱਖ ਗਈ ਆ ਬੇਬੀ ਕੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਟੰਗੇ ਤੇ ਮਟਕਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਸੂਮ ਨਿਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। निहाल कहती कहाँ जा रहे हैं बड़ी बेगम साहबा? कहती तुम्हारी कि बेगम साहब मेरी तबीयत तो ठीक है। मैं पोएट्री लेकिन क्यों सब खैरियत? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बड़ी बेगम साहिबा। कहती ओ क्योंकि उम्र सीधा सी जेड़ा शबाब सी ते शबाब ने कहा चुप कर मासूम गुड़िया तेन लगा कोई खुशखबरी जाकर फिर रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट च हो गया कि बच्चा होने वाला। उसके बाद बच्चा होने वास्ते जब उन चुक के माँ पे घर छड्डी आई ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡੀ ਆਈਏ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਹਰਾਮੀ ਪਿਓ ਏ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ
ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੱਡੀਏ ਫਿਰ ਘਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਬਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਦਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾਮਾ पैदा करके फिर अपने माँ पे तो घर वापस जाएगी। ਜ਼ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ में देखेंगे क्योंकि ना ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी तन्हाई, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी तन्हाई ड्रामा अब क्योंकि जो बच्चे कहते हैं हम आपके रिव्यू से ड्रामा देखते हैं, कई उन्होंने स्टार्ट किया होगा। बहरहाल अभी मेरी तन्हाई जितों तुसीं बच्चों शुरू किया सी उसे जलालतन लगी जान डे है। अली दा उत्थे जलालत है, अज जिहड़ा बच्चा खिजर है वो भी अपनी जलालतां ते कायम है। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚेगी तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तलाक और यही बात अम्मा पिछले कोई 3-4 हफ्तों से कह रही हैं और बात किसी नए मोड़ तक नहीं पहुंच पा रही, अभी किसी नए मोड़ तक नहीं पहुंची। जब किसी नए शामिल क्यों करते हैं फिर इसको? नहीं ना कुछ नहीं ना करने दे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं 2 हफ्तों की, उसके बाद आप आ जाएंगे। नहीं जब इसके साथ बात आगे कुछ बढ़ेंगे। वैसे हमने ना बीड़ा चुक लिया है ए ड्रामे, जैसे हम दोनों ड्रामा भी था, हम तो एंड तक मैं देखती रही थी, उसकी कहानी कभी बेफजूल घसीटा था। अब इसी तरह मेरी तन्हाई ड्रामा, मेरी तन्हाई में बेफजूल समझ दबार है या हूँ खिजा का जो करैक्टर है किसी तौर वही घसीटी हुई कहानी है, कुछ आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी। अगर तुम साथ हो कुछ कहने को है? अगर तुम साथ हो मैं कहनी वो ड्रामा भी तोबा अपने घटिया 5 दिन था, ਉਹਦੇ ਚ भी सब कुछ स्टिल उंज दा उंज कि हले कुछ नहीं पता चलिया। साह ਜਿਹੜਾ 1 नंबर ਦਾ फराडिया पता नहीं की दिखाया, किस तरह मुंडा कारोबार करता कुछ करता। फरहान पूरा अपने घर वालों को कर रहा है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਿਓ ਦਾ हर वक्त बाप का कलौता बेटा है, ਪਿਓ हर वक्त नासा फुला के कहता सारी दुनिया पे यकीन करांगा, नहीं यकीन करांगा अपने फरहान। चलो जब कुछ होगा इनकी बात कर लेंगे, तो ਉਹਦੇ ਚ आगे कुछ होएगा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। चलो आगे बात बढ़ते हैं और बात करते हैं राजा रानी की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? राजा रानी ये वाला ड्रामा हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, इतना कॉमेडी प्ले मैंने नहीं देखा। मैं और बाजी फीफा इसके एक एक सीन से बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने जो सीरियस जो होता है ना सीन उसमें भी हमें कॉमेडी नज़र आ रही है, उसमें भी हमारा हंस हंस के बुरा हाल होता है। अब इसमें बच्ची रानी का करैक्टर रानी बहुत अच्छी दिखाई है। मेरे को रानी ना फाड़ के मुक्का रहा मुँह तोड़ता हूँ, क्यों तेरा सत्या ना आ जाए। अपने बाप को कहती है अब्बा अब्बा इसने खाना खाना है, पहले बेचारे अपने उस्ताद को 200 रुपया ले आते पानी वास्ते, 100-200 दे दे पानी के लिए। हूँ अब इस चीज़ का बताना, हमेशा जो बाहर के मसाले वाले कबाब वगैरह होते हैं ਉਹਦੇ ਚ मिर्चा होंदियां ने, या तो तू कहती अब्बा जा कोई फिक्की जी सैंडविच, क्योंकि जमाना अब मोहल्लों में भी सैंडविच बर्गर शवार में एक जगह है ने। अपने बाप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि इसने घर का खाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ घर की जो माँ ने जो दाल चावल सब्जी बनाई होती ना वो मजे की होती, और बल्कि राजा उसको खुश होके खाता। यही तो मैं कहनी है राइटर बहुत पसंद है। लो दसो उसने अपनी बहन की बीमारी के लिए जमा किए हैं कि बहन बोलने लग जाए, मैंने मटका तोड़ता, मटके में पैसे कितने कम थे, मैंने मटका तोड़ता किधर तोड़ता कि बदली खाना लेके आ। ये ताने नेकी को नजर आई है, सोहने उन्हें चीनी पा के चावल मंगाया कि अपने बो को अब्बा जाओ नुक्कड़ सा कबाब लेके आओ, कोने वाली दुकान से रेशमी कबाब और 2 चपातियां ला दे। अच्छा मुझे लगा कि केकी पिज्जा ले आओ या वो खाएगा, एकदम पिज्जा याद नहीं आया, पिज्जा होना चाहिए से इन्हें किस गलों ने कबाब मंगाए। अच्छा अपने प्यो ने 1000 का नोट दिता, मां बेचारी पिटी कहते अल्लाह तेरा सत्यानाश है तू कट्ठा है। अच्छा बाप खाना लेने चल गया, लो जी खाना आ गया, हूँ कहता पिया ना कहते ने इसका बाहर बाबा खिलाते हैं, मुझे ना खाना ना बाबा खिलाते हैं, ये पता नहीं सीन समझ नहीं कहती आंखों पे पट्टी बांधो कि इमेजिन करो बाबा खिला रहे हैं। बाबा तो उन्हें इमेजिन किया बाबा, वो बाद उनको वी मर गया। मिठी अच्छा रुको, ते कमा खल्ला भैन दी बीमारी वाला गल्ला भी तोड़िया ते ओदे विच उन कबाब कोए एदा की मतलब सी अबे ये तो की गल सी। अच्छा उस बाद जनाब जी सवेर हो दिखाई रानी का दिल बहुत ज्यादा वो लोगों की मदद करना चाहती है। अच्छा उनको कहनी सोना की करना है उन्होंने छत हाँ, वही मैंने कहा एक तरह मुझे लगा इतनी ध्यान रखना उसका, ये तो छत पे डाल दिया उससे। एक छोटा जिहा मासूम बच्चा जेले तू 200 रुपया लेता पानी की बोतल ली, मटका तोड़ता है खाने वास्ते, और छत से पाता छत तो छलांग मार छत से
ठीक ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਤਾ ਅੱਛਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਛੀਗਾ ਆ ਗਿਆ रानी आई वांट टू गो टू अच्छा ਜ਼ਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੀਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਇਹ क्या ਓਏ ਸਰ ਮੈਂ ਤੀਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ हर फैमिली इस तरह नहीं होती अक्सर फैमिली में जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उससे भी बेचारे जो गरीब हैं फैमिलियां बैठ के अपने बच्चों के साथ टीवी देखते हैं मेरी की बात सुनी इसमें वैल्यूज की बात होती है हाँ नहीं मैं तास कहनी पई हां ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ हुई है ना अपनी कि यह चीज़ क्रॉस नहीं करनी यह चीज़ इंज नहीं करनी अब हमारे ड्रामों में कोई ज़रूरत भी नहीं होती अब लाइट जाने पे जेड़ी उन्हें ज़बान ने रानी नूं घुट के जफ्फी पा लई सिर में दिखाया कि बच्चा है तो फैसल फैसल ने कहा डायरेक्टर पा मेरी की जफ्फी अम्मा अम्मा जेड़ी हड्डी घुट के जफ्फी पाई चाहिए तो फिर पा लेंदा उन्हें रानी जफ्फी पा ली चलो जी छी वास्ते ने परेशान करता मैं इत्थे नहीं करना ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਛੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਛੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ अपने अम्मा ये कौन सी बात की अपने अब्बे ने कहती अब्बा जान अम्मा सिर्फ बात की था खाल मरोड़ना वो कर अब्बा ने छी करा लिया सहेली दे घर गई है सहेली दी मां सुत्ती है ਉਹਨੂੰ ਛੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੜਫਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੀ ਆ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦੋ ਫਿਰ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ अच्छा मैंने एपिसोड बड़ी एंजॉय की ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ मैंने असल में एंजॉय किया मैं आप तो तंजिया वार कर रही हो तब से हर सीन के ऊपर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ ਫੈਸਲ ਕੇ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਨੇਤ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ कौन सा बच्चा ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰੇਜ਼ ਅਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ पता नहीं ये किस तरह एपिसोड में दसो उन्हें क्या से मैं पहुंचा नहीं देना ये बात सो बेसिकली वो जो उनका रानी का जो था जो मास्टर था जो उसने कॉल किया था अरेज को तो अरेज ने अपने बंदे भिजवाने थे और मुझे लगा ये पुलिस वाले अरेज के बंदे ही हैं और अरेज के बंदे ही थे उन्होंने उसको गुप्त कर दिया था लेकिन वो जावेद शेख को पता नहीं पता कैसे चला ये इस तरह पता चला नेक्स्ट वीक पता चलेगा अब मुझे इतना मजा आ रहा था कि मेरा दिखाता सी कि फैसल का करैक्टर जेड़ा रानी दे घर बहुत मजे की बातें थी खाना कैसे खिलाना बिजली गई वॉशरूम जाना ये करना मेरा था कि अब ना काफी सारी किस्तें रानी के घर गुजरती मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मुसीबत है ना किस तरह कर देता कि जावेद शेख भी आ गया अच्छा लो जी पुलिस आ गई है अरेज ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਮਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ये सीन अच्छा ऑनेस्टली अम्मा ने हर सीन में बात खींची है ये सीन इलॉजिकल वाक्य था कि वो बच्चा गया है ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਚੁੱਪ ਖੜੀ ਏ ਬੱਚੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਪਾਇਆ ਪਾਉ ਰੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ चंगी तरह कुट पै गई फिर बोले ये सीन स्टूपिड था दो वजह अब लेकिन अब ये भी एक सवाल है ना शायद ये तो नहीं कि जावेद शेख के जो जावेद शेख ने भी लोगों कहा था ना कि जावेद शेख की तरफ से आए थे लोग ये भी एक सवाल है ये पुलिस वाले जावेद शेख वालों ने सी आया तेरा क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वरना अगर पुलिस वाले आए थे आरएस के कहने पे आए थे वहां पे तो उनका अगर तुक बनता ही था उनको तो इत्तला बताई थी कि लड़का हमारे पास है हम लड़का देने लगे आपको तो बेल्टे मारना इसकी मजाक क्या सीन थी क्योंकि इन्होंने वाला सीन है बनाता क्योंकि ना इतने लंबे इतने सीरियस डायलॉग रानी के अब्बे को दे दिए बेतुके रेप तो वैसे भी लावारिस बोतल की तरह होता है मार ले पटक ले कोई चुक नहीं सी सिर्फ रानी दे अब्बे दो डायलॉगां दा करके सीन पाया ये बंदे अरेज के ही थे कोई तुक नहीं पांदी कि पुलिस वाला किसी बच्चे अगवा वास्ते गया ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਇਨਫ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਦ ਲਈ ਸੀ और ने डायलॉग बोले एडे पारे राइटर के बड़ा खुश राइटर ये किसी बच्चों के सामने किसी की बेइज्जती करना मेरी जिल्लत मेरे बच्चों की आंखों से कैसे मिट सकेगी वो माँ बाप आप कैसे जिएंगे वो माँ बाप कैसे लेकिन मैं उस सीन से जुड़ गया
बस अब मुझे कहीं ना कहीं बात लग रही है, अब मुझे पता अमीन इकबाल ने इंटेंशनली किया है कि ऐसा हो गया है। उन्होंने बड़ी एक अक्लमंदाना चीज की इस ड्रामे के साथ, वो ये किया है कि आजकल जमाना है शॉर्ट्स का, रील्स का, टिकटॉक के अगली जो है ना जनरेशन जनजी है, फिल्में देखना नहीं चाह रही, उनका दिमाग इतने टेंशन स्पैन नहीं है, वो सीन एंजॉय करते हैं। तो इस ड्रामे का आप देखो ना तो बहुत ज्यादा सीन्स कट के ना अलग कहानी है। अब ये सीन था कि वो आई, पुलिस आई, मतलब कोई तुकड़ी है पूरी कहानी में देखा जाए तो पुलिस ने क्यों मारा उसे, बट एज ए सीन के पुलिस मार रही है, बेटी स्पीच दे रही है, बड़ा अच्छा वो मोमेंट है। इस तरह बहुत से मोमेंट है इस ड्रामे के अंदर। क्या किड्डा सोने ने मैं कहने कीता तो फुल कहने मजाक है सीन है, इन्हें किड्डी सोनी वजाहत दी हाले कह राइटर ने नहीं पता कि मेरी है वजाहत वे सिर्फ इन्हें वजाहत दी है जिस अपने दिलों दे देना होता है। इस तरह मुझे लग रहा है हर एपिसोड में इस तरह होगा कि सीन मैं जुड़ गया इस सीन के साथ। मुझे पता आप जुड़ी कि नहीं जुड़ी, मैं जुड़ गया। हसियां मैं ते बाजी इन्ना कसियां इसका याल है सीन दे पूरे की तो किसी वोटी बंदे ने बेल्टा पांडे वोटी चुप खड़ी है नी तेरा सत्यानाश है गया पुलिस वाले रोका धिक्का मार उनके मेरे बंदे ने मारन दे असि उस बच्चे ने रखा फलाना कुछ भी नहीं, बंदे ने लाज के कुट पै गई। इलॉजिकल था, आई एग्री। अच्छा फिर सारी तकरीरों ने कीती बेचारे मास्टर तेरे हैंटर पे सी जेड़ा ना सी उस्ताद भी तो पे सी ना। तो बहरहाल जो भी था राजा रानी मजा आता है इस ड्रामे का कि एक एक सीन में हम एंजॉय करते हैं, तो बहुत हंसी आती है। अम्मा ने बहुत ही तिरछीला रिव्यू दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा रानी के बिछड़े भाई की, बहरूपिया की। तो बहरूपिया इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी ये ड्रामा, अब मैं तो अपने तौर पे कहती हूँ ना कि जो इसमें फैसल की बीमारी का दिखाया, तो मैं अपनी कहती हूँ कि इतना ज़्यादातर मैंने फिल्मों ड्रामा में देखा है। बहरहाल ये एक बीमारी है, मतलब बहुत कम लोगों को। मुझे अब ये अगर आपने एक सीरियस इशू लेके ये ड्रामा बनाया तो बकाया मसखरे वाली चीज़ें मुझे तुम क्यों पाइया। अब इसमें जब फैसल की अम्मी का करैक्टर कर रही हैं, अल्लाह ने की बहुत मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। ये ड्रामा मेरा गिल्टी प्लेजर बन चुका है, मैं इतना एंजॉय करता हूँ। फैसल मदिहा कहानी एक तरफ, वो जो फैसल की अम्मी है, वहाँ मदिहा के जो फुप्पो हैं, वो जो वार होते हैं आप इंग्लिश के, वो जो सीन था वो इतना एंजॉय किया। जो रिश्ता गए थे लैब ग्रोन डायमंड्स और ये और वो, बड़ा मजा आता है। You think about those lab grown diamonds, they look like the real thing. और बातें गलत भी थी आंटी की वैसे, जो अपनी अमारत की किस्से बता रही थी। आपको पता है बात का वैसे कि जो डायमंड है उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती। गोल्ड तो पता है ना, गोल्ड होता है, डायमंड आप खरीदते इतने का और बिकता इतने का है। अच्छा। वो जो कहती है कि ये तो भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। I strongly believe that diamonds are financial security. वो भी बोली अपना इल्म कि लैब ग्रोन डायमंड्स, तो मैंने एंजॉय करता हूं इनकी मैं बातें। अच्छा हनी एंजॉय करता है, तो मेरे लिए यही वीक पॉइंट है इसमें। आप बस फैसल का जो करैक्टर है, वो करैक्टर अगर दिखा के बकाया जो सारे लोग हैं सारे जोकर ने, अल्लाह मेरी तौबा। अब जो इसके आप ना इस दफा रिश्ता लेके जाना था इन्होंने, उस बच्चे ने की मदीहा का ना की है, पता नहीं नाम नहीं याद रहते, अब नहीं याद रहा। मदीहा ज़ारा, हाँ ज़ारा का रिश्ता लेके जाना है। रिश्ता लेके जाना जेड़ी ओदी मां ने तैयारी की है। ओए मेरे खुदाया कित्थों मिलदी है मूनलाइट साडी जवानी च हुंदी सी, बरीक मच्छरदानी वाली मूनलाइट पा के उन्हें मूनलाइट पा के फिर उन्हें पिछे जेडे वालां दा रंग अगला ब्राउन पिछे काला नहीं एडा मोटा, पहले इत्थे ओ लाया शीशे में, पिछे एक तितली लाई। अल्लाह दा पूरा जेड़ा गेटअप सी, मैं उन्हें 10 तो 0 नंबर दवांगा। नहीं मैं सॉरी यहाँ पे दो बातें कहना चाहूंगा। लास्ट वीक मैंने बात की तो लोगों ने कहा कि अम्मा सही कह रही, कपड़े बहुत इस तरह उस तरह। दो बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। फर्स्टली ये कि उनकी अम्मा एफर्ट है, उन्होंने मेहनत किया कि चलो एक नीच काते ना मेहनत तुसी है, मैं मेहनत की है। वो औरत वो घर में खड़ी है, वो रिश्ता लेने जा रही है, ओदी एडी उच्ची बैक कौमी खत्म नहीं होंदे पे, ओदे एडे मोटे पिछों जूड़े जे बने पे खत्म नहीं होंदे पे। किस तरह वो औरत किसी वक्त घर में इजी उसके बाल नहीं खुले होते। ये आपकी बात। फिर पूरे ड्रामे में सवाए फैसल के उधर जो मदीहा ड्रामे की हीरोइन है, अल्लाह दी बैक कौमी कितनी पिछों दे वाला ने कुंडल भी नहीं कटे, बाल के उल्टे हुए। यहाँ बात को एलैबोरेट करना चाहूंगा। अब मुझे पता है एग्जैक्टली ग्रीन की प्रोडक्शन किस तरह चलती हैं, पर हमारे ड्रामा में जनरली जो प्रोडक्शन होती है ना, जो कपड़ों का बजट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। अब फैसले के सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उनके अपने जाती कपड़े हैं, वो प्रोडक्शन के कपड़े नहीं है। अब आंटी को, अब जब अमीर किसी को बनाना बड़ा मुश्किल होता है, किसी को अमीर दिखाना तो आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं कपड़ों पे। तो सिरा ने बहुत मेहनत की अपने तौर पे अपने कपड़ों पे, और आंटी में प्रॉपर अपने लुक्स बनाए। बेशक वो चलो इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे, पर एटलीस्ट वो सर्कस दे लुक्स ने हर वक्त काफ्तान मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। पीछे जेडे जूड़े करके हुन अब ओटीटी हो गया, बट अम्मा बहुत बहुत ओटीटी। अब उधर जो ज़ारा की जो फुफ्फो दिखाई है,
ਅੱਜ ਤੱਕ आप खुश रहिए, उन्होंने कुछ किया नहीं मेहनत ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾफ ये सिर्फ जवानी में हमें अनारकली से ना विगे मिलती होती थी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਗਾਂ ਸਿਰ ਤਲਾ ਕੇ ਚਗਣਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ बहुत अच्छी वो वाले जमाने में किस तरह विग लग रही है साफ पता चल रहा विग ऊपर चलो रखी हुई आपसे मैं है। सवाल पूछता हूँ, बहुत आपने अच्छी यहाँ बात की है। हाँ। वो जो फुफो है ना किरदार, उनका भी ऑन पेपर ही है कि बहुत ही एक कॉन्शियस कि ओ मैं बोटॉक्स करा लूं, ओ मैं लिपस्टिक में कपड़े में बाल, उनका लुक उन्होंने जीरो मेहनत की है। हाँ, हाँ। उनका डायलॉग मुझे बड़ा मजा आता है, उनके लुक जीरो है, उनकी मेहनत। हाँ। तो आपको वो अच्छा लगा कि आपको फैसल की माँ अच्छी लगी हैं, आप किसको प्रेफर करोगी? दोनों अमीर औरतें दिखाई हैं, इंग्लिश बोलती, कपड़े पहनती, तैयार होती, उन्होंने मेहनत कुछ की नहीं अपने लुक पे, उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा कर ली है। आपको अच्छा कौन लगा? दोनों से अगर एक को चुनना पड़े आपको? दोनों मैं जज दे कलम टुट जाणगे। जज कहेगा ओ अपनी जगह ते मरासन लगदी पई जे तो ओदी सा लुक कीती पई है, ए अपनी जगह ते गरीब राज दाने भुन्नण वाली आ गई है। जा फिर ए दोनों दा लेवल मेरे लिए है दोनों तो दसो चलो वो तो मां ते बुब्बी चुल्ले च पा दो तुसीं हीरमंदे आ जावो ते तू दस मदीहा बच्चे केड़े जमाने दी बच्ची है तू 101 ड्रामे कर चुकी है, एक क्लास अदाकारा तू, तेरे को कोई कपड़े नहीं है, तेरे को कोई हेयर ड्रेसर नहीं गा, तेरे को कुछ नहीं करता, आप स्ट्रेटनर कर लवे, एडी गंदी तेरी बैक कमी पूरे ड्रामे नहीं मैं बुढ़ी खोसट वां मैं जहाल नहीं मैं कदी ऐसी बैक कमी ना करावां ये एडी गंदी बैक कमी कुछ फिर वाला नु वाया भी नहीं होया। अब जब फैसल के करैक्टर की बीमारी दिखाई है, एडा ग्रीन वाले ने कदम चुकिया, बिल्कुल एक अच्छे दिखाया सारा कुछ ओदे च जो मसखरे करैक्टर आंदे ने मैं हसनी है फिर मेरा ध्यान फैसल तो भटक जाता मैं उस बीमारी तो उस करैक्टर में जा ही सकती जो बिल बदड़े हुण रिश्ता मंगण गई है सारा दा ओदी भैन ने एडा लम्मा सिर ने पाया सेट केड़े जमाने दी अमीर बनी पई एडा सेट नहीं पा के गई हो की सी सेट ओदा अम्मा ओटीडी था वो तो थेरेपिस्ट के पास जाती तैयार होके अम्मा, लेकिन फिर भी मैं सिरा की भी मेहनत को अप्रिशिएट करूंगा कि अम्मा लिमिटेड बजट्स में आपने लुक्स बनाए उन्होंने और इतने लुक सारे बार बार सिल्क के कपड़े हैं वो नेकलेस वगैरह मेहनत की है, एफर्ट की गई है। को पैसे नहीं ना हुंदे अमीर ना बनाया करो, अमीर ना बनाया करो, अमीर ना बनाया करो, ना अमीर बनाते ना तो फंसो। अब हालांकि मदीहा भी ठीक ठाक अमीर है, ठीक है हाँ फुल अमीर हो भी मदीहा जेडी मां है हट है मेरा दिल करता उस बुढ़ी के कपड़े आप ही पाड़ दे चवाने लोन दे सूट पाई टगे टगे सूट पा के हो दुखा दी मारी औरत तो लगती नहीं कमीज पाई दी मोटी है एक तरफ मदीहा का मां पूरी वो ये कमेटियां पांदी है ते कहंदी इथे खामंद आया खामंद कहंदी मालिया मास्टर कुछ भी वो कहंदी पैसे मिले करी मकान दा किराया देना मैं की करा फिर साल हो गया कहंदी सर मेरा खामंद जी मेरा सूट पाड़ गया मैं सूट लेना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बन के एक चीज अगर आप इसको नोट करो तो मदीहा वाली साइड पे मदीहा उसकी फुप्पो उसकी माँ अमीर वो भी हैं, एफर्ट नहीं है कपड़ों पे लुक्स पे, यहाँ पे सिरा ने माँ ने एफर्ट की हुई है कर लीती एडी भी नहीं ना चंगी हुंदी कि जरूरत हो ज्यादा कर ली एक लेवल दे कर दे। अच्छा कहानी में कैसे रह सकते हैं कुछ खास कहने को आपके पास? हाँ कहानी का क्यों नहीं गा जिस आप इतने सस्पेंस थे वो सारे इस वाले एपिसोड में उन्होंने खोल दिए कि जिस ये था अच्छा किस तरह होती सतेली माँ ने कहता तुम्हारा हमारा खून का रिश्ता है, तेरी मां ने पूछा सतेलिया ने कहा खून का तेरा खून का रिश्ता सतेली मां ने पूछा किस तरह बने हैं सतेली। अच्छा पिछली एपिसोड में कुछ भी नहीं कह रहा था, इसमें सतेली मां मुंह से भी कह दिया कि सतेली मां सतेली बहन और उसे आंटी भी कह दिया। आंटी खाना लगवाए मैं हाथ धो के आता हूँ। और ऊपर से फिर एक सस्पेंस डाल दिया कि ख्याल में देखता है मकाल अपनी माँ को ते माँ कहती है कि तेरा अब्बा चल मैं मेरा मर गया ते मैं भाई ने ब्याह कीता ते चल जो कुछ भी है इन्हें कितना कुछ है इस भाई दा अगर उस आदमी ने सारा कुछ इसको दे दिया ते ओ भाई दे अपनी बच्ची तो धी बनी वो कितनी छोटी मकाल तो। अच्छा मुझे पता चला क्या हुआ है वो ना हमारे ड्रामा का फेवरेट मशगला क्या है, मैंने भी स्टार्ट बताया था रिश्तों में लोगों को उलझा देना कौन जिसकी बीवी है कौन उसका हस्बैंड है, मुझे समझ लगा अभी क्योंकि फैसल वो जो सारा पैसा जो है वो जो आदमी मतलब मारदा है उसका पैसा है ओदा पैसा है तो वो सारा मिकाल दे नाम आ गया। अगर वो मिकाल के नाम लगा के अब सिरा को मिला सिरा क्योंकि जो सिरा की माँ है ना उसकी ये पहली बच्ची नहीं हो सकती क्योंकि बच्ची फैसल तो बहुत छोटी है। यहाँ फिर यह था कि बुढ़ी भाई दी वो बुढ़ी ने ब्याह किया वो भाई दी बच्ची नहीं फैसल की अम्मी फैसल के अब्बू ठीक है अब्बू मर गए जो भी दुशादी की इस खतरनाक अब्बू के साथ खतरनाक अब्बू फैसल बड़ा बेटा, उसके बाद अम्मी मर गई खतरनाक अब्बू ने शादी कर ली इस आंटी के साथ जो बहुत ड्रेसअप होती है, अभी आंटी इनकी बेटी सिरा पैदा हो गई है ना, सिरा पैदा हुआ सिरा ना क्यों कुछ चला गया पता सिरा का नाम कुछ लगाया होगा सिरा का नाम भी आए कहंदी सारा कुछ
ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੀ हाँ, ਸਾਰਾ कुछ ਕੁਝ इसके तुम्हारे नाम लगा दिया ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ लेकिन ਕੀ है जितना खतरनाक बाप था वो तो लगा सकते बेटे का नाम, जितना नफरत खाता था बेटे से। हाँ नहीं पता जिन्ना नफरत खानदान की हिसाब का एक तरफ बाप सारा कुछ लगा गया, नोट करी तू जवाब दे दे, दूसरी तरफ उसकी माँ पिछली एपिसोड में कह रही थी सौतेली माँ कि वो जब मर गया कासम वो क्या छोड़ के गया था, सारा कुछ कहती ने कमाया मैकाल ने। अच्छा ये तो एक राज है, बहुत राज। तो बहरहाल ये है कि मैं तो इस तरह की जो फिल्म या ड्रामा जो होता है ना मैं नहीं देखती, जैसे स्प्लिट अंग्रेजों की फिल्म है या ड्रामा मैंने नहीं देखा। अब मुझे ये है कि खड़े खड़े इंज ना वो खड़े खड़े इंज करके चल जाता है वो जिस करैक्टर से जाना होता है ये नहीं कोई वजह बनती है उस हिसाब से। तो मुझे ये लगता है कि किस तरह क्योंकि अब इसने मदीहा का उन्होंने इनकार कर दिया ना तो आप उस करैक्टर के लिए अब ये दिखाया कि उसकी यूनिवर्सिटी में जा रहा सारा कुछ कर रहा है, उसके साथ प्यार वगैरह शुरू होगा तो ये तो किरदार बात भी करता आपस में, वो जो माँ बन गया था बीच में जब दुपट्टा डाल के आते फैसल वो माँ भी मतलब किरदार दो किरदार आपस में बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ कर दे दो किरदार नॉर्मली तो ना जो जितना मुझे पता है अच्छा वे मैंने नहीं समझ आई अगर एक करैक्टर जो जाता है दूसरा आता है दूसरे ने पहले सारी खबर होती है, हालांकि नहीं होती है मैकाल जेड़ा है आज जो दूसरे करैक्टर चाहता है ना तो दसदा मैकाल जिम गया है जो दूसरा करैक्टर बनता है पता नहीं चलता मैकाल। हालांकि जितने मेरे सेंस ये होता है कि एक किरदार को नहीं पता वो उससे मैं ही हूँ बस, उससे पता कि मिकाल कोई है बस मैं ही हूँ, मेरा जिस समय मैं इंसान हूँ कि वो, लेकिन उसे पता होता कि मिकाल भी है उसको ये चीज़ें पता होती हैं। बात आपकी सही पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है। और ये नवादी खोली की तीसरी शादी है इसकी होने वाली है और ये जो पहली बीवी थी वो मर गई खुदकुशी करके, अब पता है खुदकुशी की भी कि झूठ बोल रहा है या मारा है, और दूसरी बीवी कौन है मारा ही है प्रॉब्लम, और दूसरी बीवी कौन थी ये भी एक सवाल है। और हाँ और जो उम्र वाली बात थी वो इन्होंने कह दिया कि आधी उम्र की तो वाली बात भी आ गई, फैसल दिखाते हैं मुंह कहता कि मेरी तो आधी उम्र की कुड़ी है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तखत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मैं ड्रामे ने केड़ी पलकां च लकोलवा मैंने समझ आती भी अब ना जैसे दिखा दिया है कि इसमें ना अब उसके छोटे कज़न के साथ निकाह हो गया है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि अमर का करैक्टर किस तरह इस रिश्ते के लिए राज़ी होगा। भाई जिस तरह अमर का करैक्टर इस रिश्ते वास्ते राज़ी होया ए करैक्टर तो मेरे वालों 100 खले। अब वो बच्चा बेचारा सही कहता है, बच्चे के पास माँ उसकी आती है नाती अपन, वो उसको कहती है कि तूने उसके साथ शादी करनी, कहता मेरी आपी है मैंने नहीं करनी, वो बच्चा पूरा इनकार करता है। माँ कहती मर तेन कुछ कर ला सारा दिन, उन्हें फिर एंड बच्चे ने 100 की गल कही, उन्हें क्या आप ही मान जाती है ना जाओ मैं भी मान जाऊंगा। ठीक है आप आपी को मना ले, वो मान जाती है तो मैं भी मान जाऊंगा। उन्हें कहा आप ही समझ दी भरा पुत्र जो भी सारा कुछ आप ही ने मनना नहीं, उन्हें सही गल कहना बेचार ने। अच्छा उन्हें इंज गल मुकाई है वो उधर की किया है उसको भी इसी तरह कहते हैं अमर को, अमर का करैक्टर इस चीज पे मान गया एंड ते इनकार के बाद ना दोनों की लड़ाई होंदी है तुमने क्यों हाँ तो वो कहते तुमने क्यों किया तुमने क्यों किया। बच्चे ने 1 करोड़ की गल की, बच्चे ने कहा आप ही तन किसे दी आई अल्लाह करके आ गए आप ही तो गरक होश में बगैरत आप ही मैं तो वो बदनसीब बच्चा वहां कार और मैं इस घर का वो पर्द हूं जिसे अपने कार से जिदों कुछ गल होंदी है आज तक मेरी गल ना सुनी गई, मैं कोई अपनी गल मनवानी नहीं, आप ही मेरी तू कर दी सी सिफारिश। जायज मुतालबों के लिए भी आपकी सिफारिश की जरूरत पड़ती है ते आप ही ने खते पूरे घर से तेरा लोहा जमया है आप ही बदमाश है तू इनकार कर दे। आप ही ने टप्पा और फिक्र क्या दादी ने मर जाना था, दादी को कुछ हो जाता उनकी जान चली जाती तो क्या होता पागल सोचो। दादी मर जाती दादी मर जाती मेरे को बोल जेड़ा है गंद को ले गया ना वो तेन समझदा सी आप ही तुम भी छोटा। इस ड्रामे की जो मेन कहानी तुम्हें पता था ट्रेलर देख के कि भाई शादी होनी है देवर के साथ, तो ये क्रॉस थी कि भाई देवर शादी किस तरह होगी क्यों होगी क्या मौका बनेगा किस तरह होगा। मैं कैसे ए जेडी एपिसोड है ना मैं देखना है कि अमर दा करैक्टर नु की कीता गया किस तरह बनी। बहुत ही बियॉन्ड लेजी थी पूरी ये लॉजिक थी जो उन्होंने बताई कि दादी वाला कहते हैं कि हमारे फैमिली शादी से रिश्ते फैमिली के अंदर रिश्ते होते हैं क्योंकि वो अमर के करैक्टर को क्या चाहिए था कहती चचा जान तुसी बरियल जमा हो गए वो नस गया मैं नहीं ब्याह कराना ये मेरी किस्मत खानदान को नहीं गा ते केड़ी गल वे ब्याह सब कुछ नहीं हुंदा। फिर देखो जेड़ा करैक्टर है उस करैक्टर ने इस घर हर इंसान को मारने की पूरी कोशिश की किसने? पहले अपने बेचारे दियो ने ब्याह करा के मारता था और बाना बाबर को गई है
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਬਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ रोने से कुछ नहीं मिलता हिम्मत करनी पड़ती है ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਧਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ आपने ये बात मुझसे बचपन में कही थी ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਫਾਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ जब सलमान ने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था ਤੇ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਿल्डिंग ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਚਾਚਾ मैं मर गई लेकिन बड़े अबू इस बार सलमान ने मुझे सीढ़ियों से नहीं इन नजरों से गिराया ਮੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਰੀ ਆ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਫਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ने पूरी कोशिश की थी कि चाचा ਨੂੰ हार्ट अटैक आवे तो उसकी मन में गल अच्छा मुझे ऊपर से ना पूरी लॉजिक सबका ना मुझे ये लगा था दिमाग में ट्रेलर देखने के बाद कि शादी का वक्त होगा उस वक्त मसला होगा कि अभी क्या करें ड्रामा होता है हमारे कि तो यही है इसको पकड़ो तो शादी अगर कॉल ऑफ हो गई सब लोग चले गए बिस्ती होगी सब कुछ होगी इतने खुश दादी इतनी खुश इस रिश्ते उफ हमने पता नहीं क्या मार का मार लिया इतने तीनों बूढ़े इतने खुश थे रिश्ते से नादिया दा करैक्टर नादिया बच्चे मैं तेरे को उम्मीद नहीं सी तेरा करैक्टर है कोई होर मां कर लेंदी ते मैं बर्दाश्त कर लेंदी ते तेरा करैक्टर सिसकियां भरद बस इधर जावे अरे बुल्ला ना खेड़दी रही उन्हें कुछ नहीं कीता कि मैं कहां ए गल गलत है ए ना करो ते डायरेक्टर बच्चिया ए की सी नहीं अमर नसदी है ना जदों नसदी है ते फुल्लां दा थाल एक बच्ची को फड़या अल्लाह ने आप हाथ मार के चिटिया थाल डायरेक्टर बच्चिया एडा जरीर कीता की सी तेरा ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਹੀ ਵਾਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿੱਟਿਆ मैं नोटिस नहीं किया ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਉਂਝ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ अच्छा नोट किया मैं सारे बूढ़े घर के कितने खुश थे रिश्ते के साथ कि उन्हें हल्का सा लगा ही नहीं कुछ ऑफ वो इतने खुश थे कि ये तो बेस्ट हो गया जिंदगी बेस्ट होगी अब थम्स अप 10 on 10 बहुत सब खुश थे ना तीनों बाबरी वो तो खुश था दादी वो थी खुश थी उन्होंने हल्का सा बेगैरती महसूस ही नहीं की कि हम गंद कर रहे हैं वो तब से बच्चा था छोटा था वेरी सैड और अब डामा आप जो बड़ी एक्साइटेड थी क्या आपको आगे मजेदार लग रहा होगा हाय तो नहीं मैं तो फुल मजना देखा कि समझ सुन अब आप ही दा एचवी रीजन कमजोर थी ना आप भी अगली किस्सा जो आपने मैं तो बहुत अपसेट हुआ इस मेन एपिसोड मतलब जो मेन वजह जो आई इसकी तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इससे गलत थी वैसे वजह बहुत कमजोर थी मैं नहीं सोचा बहुत गलत राइटिंग थी आगे बढ़े फिर जी सर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं शीरी फरहाद की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा शीरी फरहाद ये वाला ड्रामा मुझे जो पुराने ज़माने के ड्रामे होते हैं मुझे नहीं अच्छे लगते पर ये ड्रामा मुझे पसंद आ रहा है इस वजह से क्योंकि ये पुराने ज़माने का लगता ही नहीं है इसमें मुझे नहीं पता चला अभी तक इन्होंने कौन सा सन दिखाया अब तो पता चल गया है अच्छा पता चल गया इसमें अब शीरी और फरहाद इन दोनों के करैक्टर जो हैं वो 10 जगह पे पुराने ज़माने के करैक्टर में जाते हैं 90 जगह उनके कपड़े उनका स्टाइल नहीं पता चलता कि पुराने ज़माने का है। लास्ट वीक तक एक कंफ्यूजन था कि बहुत से नाम लिए गए अदाकारों के कि एग्जैक्ट साल क्या है नहीं पता चला बट इस हफ्ते जब बात की वो फिल्म की बात की कि शीदा पिस्तौल फिल्म है अभी उनकी शीदा पिस्तौल देखी है मुनव्वर ज़रीफ की तो उससे मैंने देखा 1975 की फिल्म है तो वो 1970s की बात है तो 76 अभी इस वक्त चल रहा है ड्रामे में 76 अगर चल रहा है 75 अगर अच्छा अब इसमें ना जो राइटर है ना वो मुनव्वर ज़रीफ का बहुत बड़ा फैन है नाम आता है उन्होंने बार बार मुनव्वर ज़रीफ का नाम लिया मुनव्वर ज़रीफ साहब की तबीयत खराब है मुनव्वर ज़रीफ का मतलब हिट फिल्म और 101 अदाकार थे किसी और का नहीं सारा फोकस ज्यादा मैं तो मुनव्वर ज़रीफ का ही सुन रही हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ ये मुनव्वर ज़रीफ वो बकाया का नहीं नाम ले रहे और अगर 70s बकोल तेरे हैं हाँ। वो जो जमाना था उस जमाने का जो फैशन था वो तो पता नहीं किसी ना कि सॉरी अब बच्ची जो बेल बॉटम वगैरह बेल बॉटम कह पता नहीं अब शीरी का करैक्टर दिखाया शुरू में 70s फैशन गूगल करता हूँ मैं आप बात करो मैं जरा गूगल करूँ 70s फैशन अच्छा अब बच्ची ना शीरी का करैक्टर अब डायरेक्शन का मैं बताने लगी हूँ डायरेक्टर बच्ची की सी शीरी बच्ची अपने घर से कॉलेज के यूनिवर्सिटी जितने स्कूल जितने कितने गई है वो बच्ची एक घर से निकली है घर से गई है उसके बालों का स्टाइल 2 छोटी छोटी सी पोनियां की हुई हैं स्कूल के कॉलेज जितने गई है उत्थे ओदी पीछे अंका का छुट्टियां बन गई है घर फिर वापस आई है फिर उसका तीसरा स्टाइल बन गया एक बच्ची के एक वक्त में 3 स्टाइल किस तरह बना दिए और दूसरा ज्यादातर अगर देखो तो इस करैक्टर के जो बालों वगैरह का स्टाइल है वो पुराने जमाने का नहीं है अक्सर जो स्टाइल आ रहा है जो बाल उसका दिखा रहे हैं
वो नए जमाने की लग रहे हैं, वो लग नहीं रहा कि पुराने जमाने के अच्छा, दिखाए हैं। अम्मा क्रिटिसाइज कर रही हैं, अम्मा की बात बिल्कुल जायज़ है, जहाँ अम्मा लुक्स वाला की बात कर रही हैं, अम्मा ज़्यादा बेहतर जानती हैं 70s को। लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा अम्मा अटेंशन टू डिटेल, जो हमने लास्ट वीक बात की थी कि प्रॉपर एक दुनिया है। जब ये ड्रामा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ कि सेट है यहाँ, मतलब एवेन्यू में सारा ड्रामा सेट है, वहाँ पे कहानी उसकी, यहाँ पे कोई लोग आ रहे हैं, मास्टर की दुकान, वहाँ पे पान वाले की, वहाँ पे घर वगैरह, तो पूरी एक दुनिया है, लोकेशन है, तो मुझे बड़ा मजा आता है इसको देखने का। मजा भी आ रहा है बकाया। इस ड्रामे की 2 करैक्टर जान है, एक तो हैगा मास्टर जेड़ा मास्टर सैफ, और दूसरा पान वाला। पूरे ड्रामे च वही छाए पे ने। पान वाले का करैक्टर इतना फजूल, वो बोलता है एक तो पहले वो पान लगाने में देर करता है, हूँ दो एक भाई शायर के कीड़ा गाने वास्ते आया पे, वो वास्ते पान लियान वास्ते आया, पहले पूरी गुफ्तगू आप करता है। फिर अब मुझे नहीं समझ ये जो मास्टर का करैक्टर है वो क्या दिखाया है वो बंदा कि पूरे पुराना वहाँ पे है ना मास्टर कपड़े कपड़े उनकी बड़ी होती वैल्यू थी भाई, वैल्यू थी। अब अगर वो अब जमाना बड़ा तरक्की कर गया, अब अच्छी फैमिलियों के करना दे वगैरह पढ़े लिखे फैमिलियों के अब नहीं थे। उस जमाने में फिल्म देखना भी एक गुनाह तस्वर किया जाता था। 100 में से 10 फैमिली थी जो फिल्म देखने देती थी, 90 कहती थी फिल्म में। और जब फिल्मों में काम करना वो तो अब मास्टर समझ नहीं आई। मास्टर की बीवी फिर कहती है कि ये चीज मास्टर तो उस माहौल च देखता है की हुंदा की नहीं सारा कुछ। मास्टर किड्डा खुश है, वो कहना बच्ची हाथ च फड़दे सारे मेरा ख्वाब सी, तो मास्टर एडा मासूम ते शरीफ दिखाया ते मास्टर कहता कोई ऐसी गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं है की। अच्छा, लेकिन मैंने कहीं नहीं कहना इस बात को जस्टिफाई इस तरह भी मुझे लगा कि दिखाया कि वो क्योंकि वहाँ पे ही पल्ले बड़े हैं, मतलब जो किंजा किरदार है वहाँ भी पैदा हुआ, वहाँ पे पूरा वक्त गुजारा है, तो कहीं नहीं कि मास्टर होता है जो अक्सर लोग होते हैं जो एक इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, किस कैपेसिटी में, यहाँ पे एक्टर्स, राइटर्स, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, तो एक इंडस्ट्री एक फैमिली बन जाती है। तो उसे कि भाई वो चाहते हैं कि मैं, ये मेरा घर है, मेरी फैमिली, मेरी बेटी यहाँ पर ही आगे बढ़े, तो उनके दिमाग में वो इतना नहीं है गंदगी वाला एलिमेंट। जितना वो कहा ना उसको फरहान को कहते हैं किरदार को कि हमारी माएँ बहनें यहाँ पे घूमती फिरती हैं, तो वो उसकी ओनरशिप लेते हैं कि मेरी दुनिया मेरा घर है। तो अच्छा बीवी नहीं, बीवी सारा बीवी कहती आकबत खराब करेगा, बच्ची दा शादी होनी मुश्किल पैनी है, जिथे किसी ने कहेंगे की सबूत देगा, शराफत दा फलाना, बीवी सारा कह रही है। शादी का मसला वैसे ही पढ़ना है, जब बाप भी दर्जी है, मतलब टेलर है फिल्मों का, तो वो तो मसला वहां से भी हल्का सा आना ही है। तो इसलिए बाप को शायद है कि बेटी मेरी हीरोइन बन जाए, एटलीस्ट पैसे ज्यादा कमाएगी, हमारे हालात तो बेहतर होंगे। अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं वो लोग। अच्छा पर मास्टर इज्जत नहीं है, पैसा नहीं करना, इज्जत है ना, पैसा नहीं है। अच्छा इज्जत पान वाले की भी है। अच्छा बनी देखा तूने इस कैरेक्टर का जो फरहाद का कैरेक्टर है, फरहाद का सीन जब भी आता है ओदे नाल ओदी एक मच्छर लटक पै जांदी, किसके वैसे नहीं होती उसकी माथे पे लाट, जब उसका शीरी के पास जब भी उसका सीन उससे बात करने का सीन आया, उसके माथे पे यहाँ पे लाट आ गई, वैसे उसके माथे पे लाट नहीं होती, तब उसकी लाट आ जाती है। अच्छा मैं लेकिन ड्रामा बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब शीरी ने एक्टर्स बनना है तो वो दिखाएंगे 70s की राइवलरी वगैरह आएगी कि मेरा फिल्म का प्रीमियर है, वो आ गई, वो जो याले का हल्का सा एक अब ये ज़ाले दी चाहते होने दी वही कैरेक्टर दी, वही वो कैरेक्टर ठुड्डे ठोकरा खान दिया, कोई उन मुंह ना था, कोई उन बुलांदा नहीं कहने वो। हां अब इसका क्या होगा, इसको जैसे हर कोई कह रहा है कि तुम हीरो बन जाना है, मुझे लगता है इसने अच्छा ने भी हीरो बन जाना है। अक्सर आपको तो पता होगा, अक्सर एक्टर होते थे जो अदाकार, जो डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी आते, उस तरह कुछ होगा सीन। अब इनकी फिर इनकी जोड़ी हिट हो जाएगी, फिर कोई अदाकार आएगी, तुम क्या कर रही हो, रोल कटवा दिया, होपफुली ऐसा लग रहा होगा, मजा आएगा, कॉस्ट्यूम वगैरह चीजें सारे लॉलीवुड का पूरा एक तड़का लगेगा। मुझे पुराने मैं कहती हूँ अब इसमें ना सिर्फ जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का की नाम है बड़ा सुल्तान, सिर्फ वो कैरेक्टर जो है वो पूरा बनाया पे है, कफा वाला बाजू है, वो सिर्फ उसका गेटअप है एक पुराने जमाने का। तो यहाँ जो मास्टर जो की है पान वाला नहीं, कपड़े सीन वाला मास्टर साहब, अच्छा वो थोड़ा ज्यादा कलमा कुलमा तो के ओदा थोड़ा मतलब फरहान की भी कलमे इस तरह ही है। फरहान अच्छा मुझे याद है जो पुराना जमाना था वो पता नहीं किस जमाने अच्छा इतनी कलमा वाला पूरियां जो मेरा अब्बा कहंदा सी कि है ना जनाक ने जराबां पाईयां होईयां ने वो किसी की नहीं है। तो बहरहाल जो भी है मजे का लग रहा है कि ड्रामा आगे जैसे अब क्या होगा, दोनों नहीं पुराने जमाने के लग रहे, जो भी कपड़े वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं, मजा आ रहा है। क्योंकि ओदी मां दा नहीं देखिया, जो शीरी की मां है उन्हें दोनों फर्शी शलवार पाई। अब हमें फर्शी शलवार वाला फैशन नहीं याद आ रहा, फैशन कहते हैं 70s वाला साडे ज़माने दा खुली शलवार वाला फैशन सी, जेडी फर्शी शलवार अच्छा चली है ना, पहले की बात है ये खुला ते असि फिल्मां ते देखिया ने ना, खुले पहुंचे एड़े ऊंचे पहुंचे, सान भी भूल गए यहाँ फिर पता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है दस्तक, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अच्छा दस्तक ड्रामे में मुझे समझ नहीं आया, पिछले एपिसोड से इसमें कैरेक्टर आया एक जो सैफ का दोस्त था,
सैफ का दोस्त अपनी बीवी के साथ बात कर रहा होता है तो कहता है कि ये ना किरण जो है सैफ की पिछली, तो उसकी बीवी कहती है कि सैफ की ना पागल सी, प्यारी सी, टैलेंट सी, एडा सारा काम वगैरह कर दी, क्यों इसने इसको छोड़ के उसके साथ शादी की। उसके बाद जो पूरा 2 एपिसोड में जो उसका दोस्त का बिहेवियर था कि किरण दे गंदियां नजरां पानियां, गंदियां गल्लां करनियां, वो पूरा 2 एपिसोड में मेरे पल्ले कुछ बात नहीं पड़ी। जो बच्चे 10 तक ड्रामा देखते हैं मुझे प्लीज इसका समझा दें, मैं बहुत ही चीज़ का कर रही हूँ कि की सी वो फजूल इन्ना करैक्टर हो मिसबिहेव करता पैसे तुझसे आपस में तारीफ कर दे पैसे हैं। तो दूसरी अब ये ना कहने के वैसे छोटी सी बात पर मैं मरीना कहना चाहूँगी, इस सैफ का जो दोस्त है ना ਉਹਦੀ शादी की पहली एनिवर्सरी है, वो वास्ते सारा डिकोर वगैरह करवाते पे ने किरण दे कोल। अब 24 में फर्स्ट एनिवर्सरी डिकोर है, वैसे ये हमारी पहली एनिवर्सरी। अब 25 में ना उसको दिखा रहा है किरण को गए सारा कुछ करो, तो किरण कहती हाँ वलीमे का इवेंट है तो ये वाली सारी सेटिंग सही रहेगी। मेरा ख्याल है कि अगर वलीमे का इवेंट है तो लिलीज वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। नहीं, फर्स्ट एनिवर्सरी से वलीमा तो ये तो कट होके फिर दोबारा करनी चाहिए थी ये वाली चीज़। अच्छा लो जी, अब ना फिर ना उसकी दोस्त कहते हैं कि साहब वो बहुत भाई गलत हरकत करता पे, उन्होंने बेइज्जती कर देने, वो वोटी सारा कुछ दस देने। उसके बाद ना वो आदमी घर भी आता है करने के लिए, तो शुक्र उधर से ना मुआवजा आ जाता है, तो वो इस चीज़ को मतलब ना इसको बचा लेता है। अब ना क्योंकि जियो ड्रामे से ना अक्सर ड्रामे इंस्पायर होने लग गए हैं, तो ये वाली दस्तक ड्रामा भी इंस्पायर हुआ। इसमें ड्रामे में दोनों किस्तों में बहुत ज़्यादा ख्याल थे, तो बहरा शिकर ख्याल करते करते किरण फिर मोइज़ के साथ शादी पे मान जाते। मुझे तो ये था क्योंकि किरण के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं कि किरण के करैक्टर को किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, उसे फौरन मोइज़ के साथ मान जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी बेचारी इंसान ही थी। तो बहरहाल वो नहीं मान रही थी, भी सारे ख्याल देख के वो मोइज़ के साथ शादी के लिए मान गई है। तो अच्छा, राइटर की ये अच्छी बातें इस ड्रामे की, इसमें छोटी छोटी बातों के जरिए बहुत अच्छे मैसेज, जो मेरे दिल की बातें हैं मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ इस पर अमल करें। मैं कहती हूँ, मैं कहूँ इस ड्रामे में कहा गया 4 बंदे और कहें, आस्ता आस्ता चलो 10 नहीं 2 लोग तो अमल कर ही लेंगे ना। इसमें अब ये मैसेज था कि शादी ना सादगी से करो, रिश्तेदार जो होते हैं आते हैं बकवास करते हैं। इतना अच्छा किया इसके बाप ने, किरण के बाप ने, अपनी जड़ी चुड़ैल डैन सीमा जी ਉਹਦੀ ਭੈਣ सी, उस चुड़ैल ਨੂੰ नहीं बुलाया वो, क्योंकि वो इतनी खतरनाक औरत है, वो एक काम कहती सीधा नहीं होने देना। अब शादी की है उसने ना अपने रिश्तेदारों को किसी को नहीं बुलाया कि आएंगे बकवास करेंगे कुछ करेंगे, सादगी से उसने अपनी ना बच्ची की शादी कर दी। वेल डन, सारा कुछ बहुत अच्छा लगा। बहरहाल ये वाली बात मुझे गलत लगी। अब किरण शादी हो गई है, अपने ना हो गया, उसके बाद अपने घर गई है, मोइज़, शानी और वो घर गए हैं। ये वाली बात गलत। सगा बाप होता है ना, तो जब अक्सर किसी छुट्टियों पे जाना होता है, छोटा बच्चा होता है, वो किसी भाई बहन के घर, किसी भाई के घर, अपनी नानी के पास कहीं भी छोड़ के, जो सगा बाप भी होता है, मियाँ बीवी ने कहीं जाना हो ना, कहीं कुछ भी कहीं जाना हो तो छोड़ देते हैं। अब जब बच्ची किरण की शादी मोइज़ के साथ हुई है, बच्चा नानी के साथ अटैच भी था, खाला के साथ अटैच भी था, नाना के साथ अटैच भी था। सुहाग रात वाले दिन शानी को उनके साथ भेजना ये टू मच दिखा दिया। अगर एक सारी चीज़ आप दिखा रहे हैं, ये टू मच था कि शानी को, अब गए हैं घर तो शानी को सुलाने लगती है, किरण कहती है मैं, अब शानी में ना रिश्ता बच्चा था, कहता है नहीं, वो कहता मोइज़ कहता है इसको मैं सुलाऊंगा, कहती है ये मेरे अलावा किसी से नहीं सोता, कहता मैं सुला लूँगा, तो उसको शानी सो भी गया। तो ये वाली बात गलत थी। तो बकाया ये था कि आप अक्सर ड्रामा में दिखाते हैं कि लड़की के माँ बाप जो होते हैं उनको चैन नहीं आता, वो कहते हैं हमने नाश्ता ज़रूर तैयार करना है। जब अगर एक मैसेज आप दे रहे हैं कि नाश्ता नहीं होना चाहिए, तो वाकई नहीं होना चाहिए। रात के थके हारे लोगों का सुबह बेटी के लिए नाश्ते वाला कॉन्सेप्ट शुरू से ही मुझे सख्त नापसंद था। तो अच्छी बात है, अब अगर ड्रामों में ये मैसेज दे रहे हैं तो उसको सही तरीके से कन्वे करके दिखाएं। क्या होता है कि हर ड्रामे में लड़की के माँ बाप भी पूरा नाश्ता तैयार कर लेती हैं, लड़की वहाँ, हालांकि अब तो ये तो खाली दोनों थे ना बच्चे, मोइज़ और किरण, ससुराल वालों ने भी कहा होता है कि नाश्ता नहीं लेके आना, पर फिर भी वो कहते हैं नहीं हमने नाश्ता, अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो लड़की वाले भी जो होते हैं वो ना नाश्ता तैयार किया करें, कि अगर वो लड़के वाले कहते हैं कि नाश्ता नहीं लेना। तो बहरहाल अब ये है कि सारा बहुत अच्छा लगा। अब इस ड्रामे में इतनी तलख हकीकत मुआशरे की, सैफ बच्चा इंतहाई हरामी था, जरा किरण का पहला शौहर,
वो हरामी था, उसकी माँ उससे बड़ी जलील कमीनी औरत थी, बगैरत में शर्मा बेजाओ। तुसी उस बच्ची ना इन्नी ज्यादती कि वो चाहे शादी के बाद बच्चे के बाद वो चाहे तलाक हो गई है, उसने इसी एग्रीमेंट पे किया था कि बच्चे के साथ कोई ताल्लुक ना हो। सैफ ने कहा तो किड्डा सेल्फिश है, 5 साल बच्चे की खबर नहीं ली, अब तेरी उसका बच्चा नहीं होने वाला तो तू शर्मा बगैरता कहना बच्चा तो सस कहती पई है किरण ने ब्याह कर लिया तो तू ना इंज कर उदों कर कि उन्हें वो बच्चा जब तुसी ये कहता सी बच्चा लेना, फिर बच्चा लेने वाली बात बहुत गलत दिखाई है। और एक इसमें और एक इस ड्रामे में बात है बड़ा अच्छी मैसेज है। फरियाल एक ना दारुलमान में जाती है तो वहाँ एक बच्चा उसके माँ बाप फोतू में है, तो फरियाल कहती है मुझे ये बच्चे से साथ बहुत अटैचमेंट लग रही है और बच्चे के साथ बहुत प्यार कर रही है, बच्चा भी उतना अटैच जो हो गया है ना। यतीम खाने वाले कहते हैं तेन कुछ चीज़ां चूज़ां देन देनी है तो सैफ ने कहती तो ना सैफ मानता पे। तो ये दिखाना चाहिए कि अक्सर अभी तक स्टिल जो आदमी बाप बन सकता है वो नहीं बच्चा लेने पे तैयार होता, वो कहता हमने बच्चा नहीं लेना। अब जैसे वो फरियाल लेना चाहती है बच्चा, तो ये चाहिए कि वो जैसे वो बच्चा बचा रहा है और बिल्कुल इसको अपनी माँ ही समझ रहा है, तो वो बच्चा आ जाना चाहिए। ये एक मैसेज होगा, ये अच्छा मैसेज है। अब ना इसमें मोइज़ की खाला मेरा ख्याल है जो मोइज़ की खाला है ना वो खाला होगी जो सेल्समैन का करैक्टर जिसको प्यार करता था ना, तो ये वो खाला होगी, फिर इन दोनों की भी आपस में शादी हो जाएगी। तो बहरहाल अच्छा ड्रामा है कि जिसमें छोटे छोटे मैसेज हैं जो बहुत अच्छे मैसेज हैं। इसी नोट पे शो होता है ख़त्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।